फलधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय श्री गोविन्दाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या रम्यजातशङ्कर प्रभृतिभिरेव सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। धन रूपनी ग्राम धन हुए यशता धन सब भक्त वृंद जन धन मिथिलादा। तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए जैसे ज्वर की बेग से भूख विदा ले जाए। लालच से दुश्मन मिले उसको ठोकर मार। जिस भूमि पर जन्म लिया उसे ना कबहू विसार उसे ना कबहू विसार।
उसी से कर लो प्यार। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय अनंतादि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान धर्म रक्षक गौ रक्षक गोपाल सर्वेश्वर दयालु कृपालु श्री कृष्ण कन्हैया के वांग में मूर्ति भागवत भगवान के चरण कमल में नमन मंदन। किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में नमन मंदन। हनुमंत लाल के चरण कमल में वंदन। माँ सरस्वती के चरण कमल में वंदन। माता पिता गुरुदेव के चरण कमल में वंदन। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त संत समाज वैष्णव जन सत्संगी प्रेमी हरि भक्त कथा के प्रेमी जन भक्त लोकाएं रूपनी नगर पालिका वासी रूपनी बाजार वासी अन्य ग्राम वासी आयोजक कर्ता कुलदेव बाबू के समस्त कौर कुटुंब इष्ट मित्र सगा संबंधी समस्त हिंदू धर्मावलंबी समस्त जनमानस भक्तमती माता बहन बालक वृद्ध नर और नारी आयोजक कर्ता कथा परिवार सबके व्यास मन से स्वागत अभिनंदन राधे राधे नमन मंदन। संगे संग पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल से देश विदेश अपना घर से मोबाइल से टेलीविजन के माध्यम से जे कियो कथा घर पर से सुन रहल छियै सबके स्वागत अभिनंदन राधे राधे। आज कथा ध्रुव जी के वंशज के किछ चर्चा करे, राम जी के वंश के चर्चा करे, राम जी के अवतार राम जी के संक्षिप्त में समस्त लीला के दर्शन करोवे। नंद महोत्सव के आनंद आई रूपनी में ले आइयो हर बने कन्हैया के प्रकट उत्सव छिए और अहाँ सब यदि मन के एकाग्र भाव के कथा सुनबे तकने कथावाचकों की कथा सुनबे में आनंद होवे छे। काल अहाँ सब हरबरा गेल रहूं त कथा से हमरा मन नहीं प्रसन्न भेल, तै लक जाबे तक कथावाचक के अपना संतुष्टि नहीं हुई छे ताबे ओ दूसरा के संतुष्टि नहीं दिला सकैया। जतेक अहाँ समय देबै ओतेक कथा विस्तार हेते, ओतेक आनंद हेते, ओतेक नया नया बात जाने के अवसर भेटत। जे चीज रामायण में नहीं जन आइ तक जनने रहबे सेहो कथा अहाँ सबके सुनाब। जे चीज से अहाँ सब अनभिज्ञ छी, जे चीज के बारे में जानकारी नहीं है तर अपने के कथा में ओहो कथा सब अहाँ सबके सुनाब नया नया। लेकिन ओ के लेल समय देबो पर जे हरबरा जेबे अब बुझियो 3 घंटा कथा में की व्यास कथा करते
4 घंटा यदि अहाँ सब समय देवे तो 4 घंटा में 1 घंटा भजने कीर्तन भोजन बचले 3 घंटा। 3 घंटा का 7 दिन में कते कहते 21 घंटा 7 या 21 घंटा में की भागवत अहाँ के पंडित सुना दे। 21 घंटा में भागवत हो जाए छे। तै लग के जतेक समय देवे भागवत में उतिक आनंद देते। ज्यादा से ज्यादा समय लो के आवी, कनी लेटी से आवी, एकाग्र मन से सुनी और कथा से पूर्व मनवाणी के एकाग्र हरि नाम संकीर्तन करी पुनः आजो की कथा के रसपान करब। प्रेम से बोली राघव रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय, संत भगवान की जय, रुपनी ग्राम की जय, रुपनी वाली मैया की जय, कथा सुनने वाले की जय। जय सीताराम 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 जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय राधे सीताराम 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 जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम प्यारे सीताराम। जय सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सब दोनों हाथ ऊपर सब भाव से मन वाणी को पवित्र करते हुए बांके बिहारी के चरण कमल में ध्यान लगाते हुए भाव से कीर्तन करेंगे। कैसे? जय सीताराम 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 जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम भज मन प्यारे राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सी। ध्रुव महाराज के वंश अपन राज्य के एक गुहा में जाके प्रविष्ट हो गए। बेन महाराज बेटा के देख के राज से निकल गए। अब राजा यदि राज छोड़ के अचानक चल जाए, सब राजा अंत में अंग महाराज घोषणा कर
के बाद क्यों देवता के पूजा नहीं करो, के बाद क्यों जग नहीं करो, हवन नहीं करो, मन के भोजन नहीं करो, साधु के भंडारा नहीं करा, साधु संत यदि तमाम हो गए, संत सब बड़ा चक्कर में बेंत मर गए, अब राजा ककरा बने एक तो संत किक से कोनो मतलब नहीं हुई छे, लेकिन जब जब राज्य में धर्म बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बेन के शरीर से जे दोबारा मंथन भेलैन भूखल मर रहल छै। पिता यदि पाप को के मरतीन तो कर प्रायश्चित बेटों के भोगव पड़े। अब बेन जे मरल किन एतेक पाप को के संत के अपमान को के ओकर प्रायश्चित ई पृथ्वी पे पड़ल। ई पृथ्वी पर जखन पाप अधर्म अत्याचार बढ़ जाय छे त ई पृथ्वी अन्न देने बंद को दै छथिन। इंद्र भगवान बारिश के नए बंद को दै छथिन। ओई समाज में सुखार आबि जाय छे। लोग कहे छे रोदी भ गेल। रोदी किया होय छे? एई धरती पर पाप बढ़ला के कारण। तखन कोना ठीक हेते पाप से कोना मुक्त है त ओइ लेल जग करो समाज में। जग जखन होय छे त देवता के प्रसन्नता भेटै छै जे एई समाज में एई रूपनी में ई यज्ञ भ रहल य। देवता जखन प्रसन्न होय छथिन त देवता ओई समाज में अन्न धन हर चीज से परिपूर्ण को दै छै। बारिश शुरू हो जाय छै। पृथु महाराज धर्म के स्थापना के लिए यज्ञ शुरू को देलखिन। जखन कि ओ 100टा यज्ञ करे छै त इंद्र के सिंहासन पे बैसे छै। पृथु भगवान निनातमांतरे हृदयानमो चित्तो विधत्त स्वकरणायुत में स्मेबर। हे प्रभु हमरा राज नहीं चाहिए, हमरा धन नहीं चाहिए, हमरा बेटो बेटी नहीं चाहिए। भगवान कहलखिन फिर चाहिए कि यहाँ के? पृथु कहे छथिन हे प्रभु हमरा जे ई 2टा कान अहाँ के देलौं, ई 2टा कान से जे अहाँ के कथा सुनै छी त हमर मन नहीं भरै। हमरा सत्संग सुने के लिए 10,000 कान दिया। कर्णायुक्त मेष में बर हमरा 10,000 कान दिया। भगवान हंस लगल। पृथु ए रूपनी वाला के 2टा कान देने चाहिए। एकटा कान फोन में लगेने रहिए और एकटा कान दीवाल में सटेने रहिए। हमर पड़ोसी की बजै छी। ई 2टा कान यदि मनुष्य सही जगह उपयोग को ले तो ओकरा जीवन में दुख नहीं छै। लेकिन ई कान अपन बड़ाई सुनै के लेल तरसै छै। हमर बड़ाई ए समाज में होई ई कान कथी लेल सुन चाहे छे? हमरा बारे में के की बजै ई कान भगवान के कथा के लेल जे दिन तरिस जात ने बुझियो
भगवान के कृपा आशीर्वाद अहाँ पे आबि गेल, लेकिन लोग ई कान से सुंदर संगीत सुनैया, ई कान से तरह तरह के गाली गलौज सुनैया, ई कान से दुनिया के बुराई सुनैया। कक्कर बेटा की केलके, कक्कर बेटी की करी, संसारिक बात संसारिक वासना के लेल हमर कान बिकल। हे रूपनी के भक्त लोकैन, भगवान से कहियो हे परमात्मा हमर जे कान य ओ अहाँ के कथा के लिए तरसैत रहे। प्रतु महाराज के कहलखिन धन्य छी अहाँ। प्रतु महाराज के बहुत तरह के आशीर्वाद देलखिन भगवान, और प्रतु महाराज के सामने सूर्य के समान तेजस्वी सनक सौनंदन सनत कुमार प्रकट भ गेलखिन। उनका प्रणाम केलखिन, पूजा केलखिन। कहलखिन महाराज की सेवा कैल जाए से कहू। के जदीन संत से केकनो कुशल नहीं पूछना चाहिए। लोग संतों से हाल समाचार पूछ लिया, बाबा केना जाओ, ठीक छ ना? अरे संत तेहार हमेशा मस्त, संत के जीवन में दुख नहीं हो। संत यदि दुखी छे तो अपना लेल दुखी ने, ओ संसार के कल्याण करे के लेल संत दुखी रहैया। संत हर एक समय मस्त रहे। भावत्सु कुशल प्रश्न आत्मा में सुनिश्यते। आत्मा में रमन करे छथि। और से संत के यदि आके दर्शन हो जाए, कही जती संत के जे दर्शन छे से परमात्मा के जखन बहुत पैघ कृपा होय छे तो संत और गुरु के दर्शन होय छे। तै लगा संत के केकनो निंदा नहीं करी, और संत भाव के ककरो निंदा मुंह से नहीं बाजी। संत के ते निंदा करवा के नहीं चाहिए, लेकिन जे संत छी हुनका मुंह से ककरो निंदा नहीं निकलना चाहिए। उनका लेल सब एक समान हेबाक चाहिए, सब जीव पे दया करना चाहिए। बोलिए संत भगवान की जय। संतन के संग मिल लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग संतन के
संग पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संतन के संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन हरि सुमिरन हरि सुमिरन में भैया लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में भैया लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी किस्मत अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तोहे हंस बनाबे, गागा से तोहे गागा से तोहे हंस बनाबे, हंस बनाबे भैया हंस बनाबे, हंस बनाबे भैया हंस बनाबे। कागा से तोहे हंस बनाबे, मिट जाएगी उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी किस्मत अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत अच्छी बनेगी। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जितने भक्त कथा पंडाल में बैठे हैं सब दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए बांके बिहारी लाल की, और सब तालियों के साथ। संतन के संग मिल लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग मिल लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संत भगवान गाने की जय। प्रतु महाराज के विवाह भेलनि। प्रतु महाराज के विवाह इंद्र के बेटी संगे भेलनि। प्रतु महाराज के पुत्र के नाम भेलनि अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के पुत्र के बेटा के नाम हविर्धान। हविर्धान के पुत्र भेला प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा अपना जीवन में इतक यज्ञ केलखिन जो यज्ञ के कुश जय जय स्थान पर रहा। वो कुश इतक इकट्ठा भेले जब पहाड़ बन गए। उमरबा समय समय कई जदीन हर यज्ञ में वो बलि दै छै। नारद जी कही छथिन हे प्रतु अहाँ अपना जीवन में जतेक यज्ञ केलौं ने एकोटा यज्ञ अहाँ के सफल नहीं भेल। यज्ञ के नाम पर जीव के हत्या नहीं हेबाक चाही। लोग तरह तरह के जीव के मार के अपन आहार के रूप में खाइए। देवता कखनो बलि नहीं मांगे छथिन। भगवती कखनो कोनो जीव के बलि नहीं मांगे छथिन। लोग अपन संतान के लेल अपन सुविधा के लेल एता नहीं बनो। ऊपर दबा के खूब ऊपर दबा के बनियो। लोग तरह तरह जीव के मार देगा। तेना अहू के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा ई मानव तन जे हमरा अहाँ के भेटल सब प्राणी पे दया करे के ले। दया करे के ले कोनो जीव के मार प्राप्त को के यदि परलोक के लेल नहीं सोचबे। ई घर अहाँ के घर नहीं छी दोसरो घर अहाँ के जाय कहिया। माया के ओ माना माना नहीं करियो दानव छियो द्राक्षा होय छे। ई रात जखने होय छे ने लोग सुत के अपन जीवन के बर्बाद कर ले। ध्यान देवे भाव के। प्रियव्रत राजा सोचलखिन ई जे रात होय छे त लोग सुत के अपन जीवन के बर्बाद कर दै। चुप रजनी मपी दिनम करी श्यामी। प्रियव्रत ज्योतिर्मय रथ के सृजन केलखिन। अब पृथ्वी के 7 बेर परिक्रमा केलखिन। 7 दिन तक रात नहीं है बदलखिन। राजा प्रियव्रत 7 दिन तक रात नहीं भेले। 24 घंटा में कखनो एको सेकंड का लेल रात नहीं है बदलखिन। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी के कहे छथिन बेटा बड़ा गड़बड़ कर रहल छी। प्रकृति के कोनो भी चीज जे बनायल छे ओकर कतौ ने कतौ महत्व छे। यदि रात नहीं हेते तो लोग दिन के की महत्व समझते। दिन नहीं हेते तो रात के की महत्व समझते। ते लके एहन काज नहीं करू। अपन अपन जगह सबके उपयोग है छे। ककरो रात के उपयोग है छे ककरो दिन के कोनो काज के लेल। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नोषधम अयोग पुरुषो या नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कहे रात्रि में जहां विषय पुरुष विश्राम करैया
जखन पूरा रात हो तो लोग सुत रहिया, लेकिन विद्वान के ध्यान देवे रात हो तो लोग सुत रहिया, जे गृहस्थ रही छे ओ सुतै लेल चाहलक, लेकिन विद्वान और संत जतेक रात होय छे ओतेक रात तक भगवान के चर्चा में बितेबैया समय, समाधि लगा के ध्यान करैया। भागवत में लिखल छे तस्याम जागृति संयमी, जखन पूरा दुनिया सुतै छे ना तखन संत विद्वान सब भगवान के चर्चा करे ले बैसैया। अंतिम में सूर्य भगवान दिव्य रत्न किनकल किन एहन काज नहीं करू। अंत में प्रियव्रत के ब्रह्मा जी समझलकिन एहन काज नहीं करू। प्रियव्रत के द्वारा राजा प्रियव्रत पृथ्वी पर 7टा द्वीप के निर्माण केलखिन। 7टा द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रोंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, सालमली द्वीप, 7टा द्वीप, 7 निर्माण केलखिन। दधी सागर, घृत सागर, क्षीर सागर, इस प्रकार से संरचना केलखिन। अंत में प्रियव्रत के मन में वैराग्य लय। प्रियव्रत अपन संकल्प जो हम अहाँ पढ़ेबै छियै तो पंडित जी पढ़ै छथिन जम्बू द्वीपे, कहै छथिन जम्बू द्वीप के जे राजा बनलखिन से अग्निद्र के 9टा बेटा जे में पूर्व चित्ती अप्सरा संगे विवाह केलखिन। जम्बू द्वीप में 9टा खंड छे, जे में पहिल खंड छे तकर नाम छी अजनाब खंड। अजनाब खंड के अधिपति राजा जे छथिन से अजनाब खंड के अधिपति राजा जे छथिन से राजा नाभि छथिन। मेरू देवी संगे हुनकर विवाह भेलनि, कोनो संतान नहीं होय छलनि। अजनाब राजा नाभि के त यज्ञ केलखिन, यज्ञ क के भगवान प्रसन्न भ गेलखिन। कहलखिन बाजू की चाही, कहलखिन बेटा चाही। कहलखिन चिंता नहीं करू बेटा है। भगवान स्वयं पुत्र बन के एलखिन, नाम पर लेन ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र रहे। एक दिन महात्मा ऋषभदेव जी अपन 100 बेटा के कही छथिन बउआ ई मानव शरीर अपने के किया मिलल, खा लिया पी लिया और भैंस के तरह सुत रहो। ई मानव शरीर खाए पीबे सुतै लेल नहीं भेटले, खेनाय पीनाय बच्चा के जन्म देनाय ई पशु भी करै छै। मनुष्य शरीर पर किया भेटल, मनुष्य शरीर लेल भेटल। नायम देहो देह भाजाम निर्लोक कष्टान कामान हरते वीरभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सोक्यं अनंततम। बेटा ध्यान से सुनो, विषय तक जतिक बुद्धि सीमित हो पशु। मानव ओया ये ब्रह्मानंद के प्राप्ति करे, अनुभूति करे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। कई दिन बेटा यदि अपन मोक्ष के रास्ता नहीं तय के लिए तो किया नरक में जा पड़े छे। ई मानव शरीर खाए पीबे सुते हंसे बजे लेल नहीं बेटल। ई मानव शरीर का जते कष्ट देबे, एकरा जते के शरीर के सतेबे, कष्ट देबे, तपस्या करबे, ओतेक अहाँ के सुख भेटत। प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान करो, परमात्मा के भजन करो। गृहस्थ के घर में जे कियो गृहस्थ या ओई गृहस्थ के घर में जखन घर बनेबैया
तो उनका घर में एकटा सुंदर भगवान के मंदिर हेबाक चाहिए। कहे छथिन जे गृहस्थ के घर में मंदिर नहीं है भगवान के, ओकर घर शमशान के घाट छिए। लोग अपना सुते लेल घर बना लिया, टाइल्स लगा लिया, किचन में टाइल्स, लेट्रिन बाथरूम में टाइल्स, लेकिन वही अभागा के, वही भिखमंगा के एतेक उपाय नहीं छे जे कनियो टाका भगवान के मंदिर अपना घर में बना। जे घर में भगवान के मंदिर या स्थान या वो घर तीर्थ या बोलो राधे राधे। जे भगवान के स्थान दे छथिन न, भगवान इस संसार में हर जगह कोई प्राणी के स्थान दे, जे भगवान के लिए स्थान दिया। बेटा गृहस्थ के घर में मंदिर हेबाक चाहिए, वही मंदिर में ठाकुर जी के सेवा पूजा हेबाक चाहिए। अब मंदिर में जे मूर्ति छे तो ई नहीं सोचियो ई पत्थर के छिए, तो ई पित्तर के छिए, तो ई माटि के छिए, ई सोचियो जे एहि में प्रत्यक्ष रूप से हमर भगवान विराजमान छे। बोलो राधे राधे। जे कियो मन में एहन प्रकार के विकृति अनैया कोनो मंदिर में भगवान के दर्शन करैया आ जाके कहिए ई त माटि के मूर्ति छिए, ई मार्बल के छिए, ई टाइल्स के छिए, ओकरा दर्शन केला ओकर जे पुण्य छे सब पुण्य छिंदर में जाओ तो मन में ई भाव नहीं अनु, मन में ई भाव लोके जाओ मंदिर में जे एई मंदिर में साक्षात हमर नारायण छथि, साक्षात शिव छथि, साक्षात एई रूपनी में हमर रूपनी वाली भगवती छै। कहि जदिन बेटा संगे संगे संत के सेवा करू। केहन संत जे संत के संसारिक कोनो वासना नहीं हुई, विषय अनुरागी नहीं हुई, जे भगवत रसिक संत हुआ है न संत के शरणागति लिया। जाबे तक भगवान वासुदेव से प्रीति नहीं अहाँ के है, जाबे भगवान से प्रेम नहीं है, जाबे कन्हैया से प्रेम नहीं है, जाबे राम से प्रेम नहीं है, जाबे शिव से प्रेम नहीं है, जाबे तक भगवती से प्रेम नहीं करबे ताबे तक जन्म मरण के व्याधि जे लागल या ओइसे अहाँ मुक्त होए वाला नहीं छिए यो। ताबे तक ई मुक्ति के भय से, मृत्यु के भय से क्यों मुक्त नहीं हो सकैया। ले एखन तक हम दुनिया से प्रेम केलौ। जजमान जी अपने तो हिंदू विश्व परिषद के तो सनातन धर्म हमर कोना बच, भगवान से प्रेम कोना है तकर प्रचार करना चाहिए हर सनातनी की। यदि हमर धर्म नहीं बचा, हमर सनातन नहीं जीवित रहा तो हम सब जीवित नहीं रह सके। या सनातन संस्कृति यदि बचते तखने ही संसार बच सकैया। यदि सनातन नहीं बचते, संस्कृति नहीं बचते, संस्कार नहीं बचते तो सृष्टि नहीं बच सके। तो सनातन के बचेबे की कोशिश करी और हमेशा भगवान के चर्चा ज्यादा से ज्यादा करी। अब कहू एकटा मौलवी नमाज अदा करे नहीं छोड़ी छे, जखन ओकर नमाज अदा करे के समय होई छे कत्तो रहे छे, और ड्यूटी पर रहे, नौकरी पर रहे, एकटा गमछा बिछा दै छे, लेकिन वो अपन धर्म के नहीं छोड़े। लेकिन पागल सनातनी अहाँ अपन धर्म के किया छोड़ के गलत दिशा में जा रहा छी। नेपाल वासी एखनो जगबा किया जेना हिंदू अपन धर्म के नहीं, मुस्लिम अपन धर्म के नहीं छोड़े छे, एना हम सब हिंदू अपन धर्म के नहीं छोड़ सके। चाहे के लिए हिंदू के अपन बलिदान देवा पड़ते, जब तक रही अपन राम के, अपन कृष्ण के, अपन शिव के, अपन हनुमान के, अपन संस्कृति के, अपन सनातन धर्म के ध्वजा लहराइत रहा, फहराइत रहा।
नेपाल कोनो समय में हिंदू राष्ट्र घोषित रहे, लेकिन आए नेपाल में दिख तरह के विकृति है। नेपाल में एखनो हिंदू राष्ट्र, लेकिन वो आचरण से नेपाल के हिंदू सब किछ दूर हो रहल छै। विदेशी पैटर्न अपना लेलक, हमरा विदेशी ने हमर जे धर्म कहैया ओहि रास्ता पे हमरा चलबा किया। तखने ई नेपाल के संस्कृति, नेपाल के सभ्यता, नेपाल के संस्कार बचल रहते। और धन्य अछि नेपाल, जे नेपाल में मुक्तिनाथ जत पशुपतिनाथ से कई जदीन अनाथ के होय छे। अनाथ कोन देश है छे? जय देश के रखवाला करे के लेल कोनो नाथ नहीं होय छे। नेपाल वासी कतेक भाग्यशाली है, नेपाल के रक्षा करे लेल, नेपाल राष्ट्र के रखवाली करे के लेल नेपाल में पशुपतिनाथ या और मुक्तिनाथ या। धन्य नेपाल राष्ट्र। तैलक कोई संस्कृति के बचा। आए ऋषभदेव जी अपन बेटा के समझा रहे छथिन, बेटा यदि धर्म नहीं बचते तो हम अहां नहीं बच सके छी। ई मानव शरीर संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा, माता पिता के सेवा। बेटा धर्म के रास्ता पे चलो, शराबी आदमी के संग नहीं रहू, जुआरी के संग नहीं रहू, सत्संगी के संग करूं, वैष्णव के संग रहू, जे नीत जे सही राह दिखाओ। आए ऋषभदेव के 100 पुत्र में से वही समय में ये बात सुन के 89टा बेटा विरक्त हो गला। ऋषभदेव जी उत से चले गए जंगल। और भारत जी जे रहतीन ऋषभदेव के पुत्र, भारत जी भी अपन पुत्र सुमति के राजगद्दी पे दो देलखिन। भारत जी एलखिन नेपाल में। नेपाल में एकटा नदी है, जे नदी के नाम या गंडकी। जे गंडकी से भगवान शालिग्राम के उत्पत्ति भेल छै। गंडकी नदी में एकटा कुंड या ओई कुंड के नाम छै दामोदर कुंड। ओई दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम के उत्पत्ति भेल छै। कई जदेन भरत जी एक गंडकी नदी के तट पर जाकर तपस्या कर लगलखिन। तपस्या करैत करैत वृद्ध भ गेला। एक दिन एकटा गर्भवती हिरण के एकटा शेर खिहार रहल छै। गर्भवती हिरण के जे शेर खिहार रहल छल, शेर के डर से ओ हिरण गंडकी नदी में कूद गेले। जखने कूदले ने तो हिरण के गर्भ से बच्चा जन्म लो लेलकै। हिरण ते नदी के ओई पार चल गेले, लेकिन बच्चा ही पार जल में बह रहल छै। भरत जी जे तपस्या कर रहल छलखिन, हुनकर नजर पड़लनि ओ हिरण के बच्चा पर। भरत जी के हिरण के बच्चा के गेलखिन गंडकी से निकालेला। हिरण के बच्चा के निकाल के अनलखिन। हिरण के बच्चा के निकाल के ओई हिरण के बच्चा के वस्त्र देलखिन। थरथरा रहल छले, आगि के व्यवस्था केलखिन भोजन के। एतेक ओई हिरण के देख के प्रसन्न भ गेलखिन जे देवता के पूजा के नहीं बिसरि गेलखिन। जे भगवान के माला जपै छलखिन 5-10 हजार, ओ एके माला पर काज निकल जाय छै। है हिरण के घास नहीं के छै, हिरण के नहेबाक छै, आई हिरण के लोक घूमै ल जेबाक छै। भारत सनक संत के एकटा मोह
हिरण से भेलै। देखियो संसार के हर एक चीज से हमरा अहाँ के मोह होइए। एकटा सुंदर तोता देखै छी, लोग ओकरे कीन लेलक, ओकरो से मोह भ जाइ छै। हे ई भैंस बड़ नीक छौ, हे ई गाड़ी बड़ नीक छौ। भरत जी के तो हिरणटा से मोह भेलैन, हमरा अहाँ के सुंदर मकानों के मोह ये, एहन मकान बनेबै, हे हमरा ओहन गाड़ी चाहिए, हमरा ओहन कुर्ता चाहिए। हर एक चीज से हमरा के मोह। भारत सनक संत के जे हिरण से मोह भेलै, मरऽ लगल कि नहीं तो मरी काल में याद एलै, कैसे हिरण का घास के निकल देते। अंते यामती सागति, अंत काल में जे चीज के याद करबै ओहने गति भेट। कुत्ता का याद को मरबै रूपनीवासी तो कथी में जन्म हैत समझ जाओ। कहबै बार बार कहिए पंडित जी, गधा का याद को मरबै तो की है। अब भैंस घर में यदि मरबै, नजर भैंस रहते तो की हेते बुझी। तै लक भारत सनक संत जे हिरण के याद को मरलखिन, हिरण के देख के मरलखिन। भारत सनक संत के अगला जन्म हिरण में जन्म लेबो पर। एतेक पैघ संत अहाँ सब ओतेक तपस्यो नहीं करे थे भरत जी सन, अहाँ सबके की हैत। यदि व्यापार याद करबै, दुकान याद करबै तो की हैत बुझी। यदि अंतिमो समय में माता राम यदि चेतना आबि जाए, जागृति आबि जाए, संसार के वासना मिट जाए और भगवान से प्रेम हो जाए तो अहाँ के कल्याण होय में टाइम नहीं लगते। अंतिमो समय कम से कम भगवान के कहियो, हे भगवान अहाँ के याद है। भरत जी हिरण शरीर प्राप्त केला। जखन हिरण शरीर प्राप्त भेलै तो बड़ा गलानी भ रहल छै। अब हिरण शरीर से मुक्त भेला तो ओहा भारत तेसर जन्म, ओहा भरत जी तेसर बेर जे जन्म लेलखिन तो जर भरत के रूप में। जर भरत से पृथ्वी जुड़ल छै। आगा जर भरत और रहुगण के चर्च कथा आयल छै। भागवत में एते कथा छै जे 7 दिन में सब हम नहीं सुना सकै छी, और अहाँ सब समयो तहिना दै छी। जर भरत से पृथ्वी जुड़ल या। इंडिया के नाम भारत किया पड़ल छै? 3टा भारत के जन्म भेल छै इंडिया में। एकटा जर भरत, एकटा दुष्यंत नंदन शकुंतला के भरत, और एकटा केकई के भरत। एकटा भरत छे भक्ति योगी, एकटा ज्ञान योगी, एकटा कर्म योगी। ये 3टा भरत के नाम पर ही इंडिया के नाम भारत पड़ल छे। कई जदिन धन ओ जीविया, ये भगवान के याद करिया, भगवान की सेवा करिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगा मत्स्य अवतार के कथा इले है। राजा सत्यव्रत जे छै, राजा सत्यव्रत के एठना भगवान मत्स्य के रूप में दर्शन देलखिन। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। एक के बाद आबि जाओ राम जी के वंश के चर्चा आए। हम सब राम के वंश के पहने चर्चा करब, फिर राम जी के जन्म महोत्सव मनाए। 9वां स्कंद के 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश के कथा सुनलखिन परीक्षित के। 24 अध्याय में से 12 अध्याय राम जी के वंश, 12 अध्याय में
चंद्रवंश के वर्णन सुखदेव जी कही छथिन हे परीक्षित हम के सूर्य वंश के वर्णन करे छी लेकिन विस्तार से सूर्य वंश के कथा नहीं सुना पाया किया सूर्य वंश के चर्चा में 100 वर्ष कमे छे 100 वर्ष में सूर्य वंश के चर्चा नहीं हो सकेया न सकते बिस्तर तो तुम वर्ष सतेरपी विस्तार पूर्वक 100 वर्ष में चर्चा नहीं हो सकेया सूर्य वंश संक्षिप्त में सुना रहा छी सुनो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के जन्म भेले ब्रह्मा के बिल्कुल मरीचि के पुत्र के नाम कश्यप के पुत्र के नाम विवस्वान सूर्य ऐटम से सूर्य वंश शुरू भेल विवस्वान के सूर्य के पुत्र के नाम छियन देव मनु सूर्य के पुत्र के नाम श्रद्धा देव मनु इनकर पत्नी श्रद्धा नामक जे छथिन उनका कोनो संतान नहीं हुई सूर्य वंश में एक समस्या रहे ध्यान देवे कथा पे सूर्य वंश में की समस्या रहे जाबे सूर्यवंशी राजा यज्ञ ने करे छला कियो ताबे सूर्यवंश में किनको संतान नहीं हुई छले चंद्रवंश में की खास रहे जाबे दू चारटा के कपार नहीं फुटते लड़ाई नहीं हेते मैर नहीं हेते ताबे चंद्रवंशी के विवाहे नहीं श्रद्धा देव जे छथिन इनका कोनो संतान नहीं हो वशिष्ठ ऋषि के कहल कि सरकार पुत्र के लिए कोनो उपाय करू वशिष्ठ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ राजा के इच्छा रहे हमरा बेटा हो ध्यान देवे शब्द पे श्रद्धा देव राजा के मन में जे हमरा बेटा हुआ और राजा के पत्नी के मन रहे जे हमरा एगो बेटी के जन्म हुआ जखन पुत्र प्राप्ति के लिए जग हेबो लगले रानी जाके पत्नी के कही छथिन पंडित जी राजा जे दक्षिणा देत ने ओकर दुगुना हम देब मंत्र गलत पढ़ दियो बेटा वाला नहीं पढ़ू बेटी वाला जतेक दक्षिणा के चाहिए सबके खुश को दे मंत्र पलट दियो अब पंडित जी ते दक्षिणा लक्ष्य में फिर गला जे राजा पुत्र के लिए यज्ञ करी छला ओ यज्ञ के द्वारा पुत्री वाला जे मंत्र पढ़ल गेलैन राजा के घर में बेटी पुत्री के जन्म राजा उदास सूर्यवंश में पहिल बेटी भेले है रानी खुश छथिन बेटी के जन्म से लेकिन राजा वशिष्ठ जी के बजल गुरु जी गड़बड़ कतो भेले से कहू त हम तो बेटा चाही चलो हम तो बेटा के लेल जग केलो गुरुओ जी आश्चर्य में पड़ गेलखिन जग तो बेटा लेल भेल रहे फिर बेटी के गुरु जी सब पंडित जी के बजल कि नहीं पंडित जी जग में गड़बड़ कहाँ हुआ सच सच बताओ नहीं तो श्राप दे ब्राह्मण कही जतीन सरकार रानी हमरा सबके कहलक बेटी वाला मंत्र पढ़े
तिलक हम बेटी वाला मंत्र पढ़ दिलों। तखन वशिष्ठ जी कहे जति राजा से, हे राजन सुनो, अहाँ पति पत्नी में तो एक मत अच्छे ने, अहाँ कहे छे बेटा, अहाँ की पत्नी कहिए बेटी। ब्राह्मण फंसल रहतीन तो कोना बचेते, कहलखिन दुनू के मन तो एक हेबाक चाहिए ने। आप राजा उदास छथिन, कहलखिन चिंता नहीं करी। वशिष्ठ जी के कही छथिन राजा, अहाँ चाहबै तो बेटियों से बेटा बना सकै छी गुरुजी। बहुत प्रार्थना केलखिन, वो बेटी से बेटा बना देलखिन वशिष्ठ जी। सूर्यवंश श्रद्धा देव मनु के बेटी जे भेल रहे, वो बेटी से बेटा बना देलखिन। मनु महाराज के इक्ष्वाकु भेलैन, इक्ष्वाकु के निर्ग, श्रयाति, दिष्ट, गृट, करुष, नरिष्यंत, पुसर्ग, नभग आदि 10टा बेटा भेलै। ए 10टा बेटा से सूर्यवंश विस्तार भेलै, जेमे श्रयाति नाम के जे राजा रहथिन, श्रयाति राजा के एकटा बेटी भेल। ओई बेटी के नाम छियन सुकन्या। एक दिन राजा श्रयाति अपन बेटी सुकन्या के लऽ कऽ गेलखिन जंगल में शिकार करे के लेल। जखन जंगल में शिकार करे के लेल राजा श्रयाति गेलखिन तऽ सुकन्या देखलखिन चमन ऋषि के तपस्या करे। चमन ऋषि जे तपस्या करे छलखिन, तपस्या करे करे चमन ऋषि के आंख धैस गेल रहे। चमन ऋषि के आंख धैस गेल रहे, केवल हड्डी मांस सब सुखा गेल रहे, केवल हड्डी टा बचल रहे। सतयुग त्रेता सब में हड्डियों में प्राण रही चले बाबा। सतयुग त्रेता सब में हड्डियों में लोग के प्राण रही छे, आब ने नहीं रही छे। सुकन्या जे देखलखिन वो हड्डी राखल, तो सुकन्या के भेलैन जे हड्डी छिए, बाबाजी छिए, की छिए। सुकन्या जाके चमन ऋषि जे तपस्या करे ला बैसल रहथिन, सुकन्या जाके चमन ऋषि के आंख में 2टा कांट भोंक देलखिन। चमन ऋषि आन्हर भ गेला। राजा श्रयाति कही छथिन, बेटी आहा कारण ही चमन ऋषि आन्हर भ गेल। हाँ भाई, आन्हर के देखते, ए आन्हर के भोजन के करेते, सेवा के करते। हाँ राजा के बेटी छी, कोनो राजकुमार संगे हम विवाह करेबतो, लेकिन यहाँ के पिता के नाता से ने, एकटा राजा के नाता से हम दंड दो रहल छी। अहाँ के ऋषि संगे विवाह करब पड़त। सुकन्या के विवाह चमन ऋषि संगे भेल। सुकन्या बड़ा चिंतित भेल, लेकिन सोचलखिन विधाता के यह इच्छा छनि, अपन पति के बड़ सेवा केलखिन। जे स्त्री अपना पति के सेवा करी, हुनका बस में देवता भ जाय छै। देवता पतिव्रता नारी के बस में रहे छै। पतिव्रता स्त्री अपन इशारा पे देवता के नचेबै छै। सुकन्या अपना पति के एतेक सेवा केलखिन, सब देवता हुनका से खुश रहे।
एक दिन सुकन्या अपना अश्वनी कुमार देवता के बजलखिन और कलकिन हमर पति सब दिन आन्हरे रहती किन रोशनी अश्वनी कुमार देवता चमन ऋषि के आंख में दिव्य ज्योति प्रदान के देखा लगल जवानी ले नव यौवनता ले सुकन्या और चमन ऋषि के बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत हो गए। सरयाती के वंश में महाराज रेवत के जन्म भेले। इनका 100 पुत्र जेमे एकटा के नाम ककूदमी जिनकर बेटी के नाम छियन रेवती। रेवती के विवाह भेल छन बलराम जी से। सुखदेव जी कहे छथिन हे परीक्षित मनु महाराज के दोसर बेटा जे छथिन नभग के पुत्र के नाम नाभाग। नाभाग के जे बेटा छलखिन तिनकर नाम आम्बरीश। ये आम्बरीश महाराज परम वैष्णव महाराज भगवान के अनन्य भक्त रहे। 7 द्वीप वसुंधरा के अधिपति रहते। इस राजा प्रभु के अष्टजाम के सेवा करे। अमरीश राजा के नियम रहे अपन कान से सदा दिन रात भगवान के कथा सुनित रहे चला। अपन वाणी से गोविंद के सदा कीर्तन करी चलकिन गुणानुवाद करी चला। लेकिन सम्राट भोगे अमरीश सम्राट भोग के मंदिर में जाके झाड़ू लगे हुई छलखिन। के टाइम में एक विधायक कह दियो जे कनी मंदिर सफाई को दियो तो कर इज्जत डाउन हो जाती। सीखियो सम्राट के जकर पूरा पृथ्वी पर अधिकार हुआ। सब द्वीप पर जकर अधिकार हुआ ये अधिपति हुआ। सम्राट भव के मंदिर में झाड़ू अपन हाथ से भगवान के लिए भोजन बनबै छलखिन। हजारों दास दासी रहे अमरीश के घर में नौकर। लेकिन कहियो भगवान के प्रसाद मंदिर के सफाई नौकर के हाथ ही नहीं करेगी। ए रूपनिवासी पैसा भ जाइया ने लोग ते लोग सेवादार रख लिया। सुनो एक कथा से कुछ। अमरीश राजा पहले जमाना में ढेकी हुई चले, ध्यान देवे ना, ढेकी हुई चले ना। अपना हाथ से धान रोप के राजा भगवान के लिए प्रसाद जे बनते अपना हाथ से धान रोपे चलकिन, धान कटे चलकिन और ढेकी में उखैर में वो धान से चौर बने हुए छलकिन। फिर चौर के जांत जे रहे ओई जांत में प्रसाद पीसी छलकिन। लकड़ी चुन के चूल्हा पर में प्रसाद के भुजी छलकिन। आज के टाइम में लोग ढेकी जांत सब लुप्त भ गेले, सिलौट लुप्त भ गेले, यही पर मसाला पीसल जाय छै। देखियो पहले सबके कोनो तरह के बीमारी नहीं रही चले, इस तरह के जे शुद्ध अनाज खाए। पहले खेत में लोग छोड़ दे, गोबर दे, शुद्ध आहार मिले छै। जते का खाद पड़े छै ने, जते के मिल में जाय छै ने, ओय मिल में केमिकल में जे घसाई छै
चक्की के आटा ई चौ जे खाई छी केमिकल युक्त ओते की बीमारी के घर छी। अमृत राजा अपना से भगवान की सेवा करै छलखिन। अमृत राजा के सुरक्षा के लेल भगवान हुनका संगे हमेशा सुदर्शन चक्र देने रहथिन ओकर सुरक्षा के लेल। अमृत राजा एकादशी के व्रत केने रहथिन। एकादशी व्रत सबके करना चाहिए। जे कियो एकादशी के व्रत करैया द्वादशी दिन हुनका चाहे ब्राह्मण भोजन या साधु भोजन या गाय के भोजन गायो नहीं मिला तो मंदिर में कुछ अनाज दान के ही भोजन करना चाहिए। अमृत राजा एकादशी के नहीं रहते। एकादशी के अगला दिन कौन दिन है छे? एकादशी के प्रात कौन दिन? द्वादशी। द्वादशी के दिन अमृत राजा ब्राह्मण के नोत देख लेल घर से सोचलखिन जाय छी। ताबे में दुर्वासा जी आबि गेलै। दुर्वासा जी के देख के अमृत कही छथिन, हे राजा सुनो ने, आके हम नोत दै छी, एकादशी केने रहो, आइ द्वादशी। दुर्वासा जी कहलखिन ठीक छे, आ भोजन प्रसाद बनाओ, हम नित्य कर्म क के अबै छी। दुर्वासा जी केला नित्य कर्म करे के लेल से शाम भ गेलै, अभी तक एलखिन नहीं। पारण द्वादशी में करे के छे। कई दिन केहन है छे, कोनो बेर एहन है छे जे द्वादशी कनिए काल रहे छे, त्रयोदशी तुरंत चिढ़ जाय छे। जे क्यों एकादशी करी छथिन उनका द्वादशी में पारण करना चाहिए। त्रयोदशी में यदि पारण करथिन तो व्रत के फल प्राप्ति नहीं है। अमृत राजा भगवान के चरणामृत लोके पी गेलखिन। जब त्रयोदशी भ जते नहीं पीते, दुर्वासा जी तो एखन एला नहीं, तुरंत दुर्वासा जी पहुंच गेलखिन। आंख लाल पियल करे, ए राजन निमंत्रण देने रहो ता व्रत के पारण कोना केलौ, आब हम अहाँ के मारब। दुर्वासा जी अपन जटा में से एकटा केस उखाड़ के जमीन पे पटक देलखिन। दुर्वासा जी के केस से एकटा राक्षसी के जन्म भेलै, जिनकर नाम छिन कृत्या। कृत्या नाम के राक्षसी अमृत राजा के मारे के लेल दौड़लखिन। विकराल मुंह फाड़ लेलखिन, राजा के खाई लेलो राक्षस ने दौड़लखिन। राजा भगवान के जतन, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान के सुदर्शन चक्र कृत्या राक्षसी के बध केलखिन और दुर्वासा जी के मारे कलिल और सुदर्शन चिल गेलखिन। दुर्वासा जी ब्रह्मा के शरण में लेखिन। ब्रह्मा के कहलखिन बचाओ ई सुदर्शन से। ब्रह्मा के यदि हमरा बस के बात नहीं जे बचा। भोलेनाथ के शरण में एलखिन। भगवान शंभु के शरण में, हे भोलेनाथ अहाँ के बच्चा छी हम, हे महादेव हमरा बचाओ। हे भोलेनाथ तुम्हें शरणम याही, ऐ सुदर्शन से बचाओ। महादेव के जमीन नारायण के भक्त के अपमान जे करैया ओकर स्थान हमरा लग नहीं।
निकल जाओ। माफी मंगवा के ने तो नारायण के शरण में जाओ। भगवान नारायण लगे, हे प्रभु, हे भगवान, हमरा क्षमा को दिया। अहाँ के अमोघ अस्त्र जे सुदर्शन वो हमरा पीछा पड़ गया। भगवान कहे छथिन हमरा से किया माफी मंगी छी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हम स्वतंत्र नहीं छी, हम तक दोसर के हाथ बिक गेल छी। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र विदुजा। साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। भगवान के यदि हम ते सदा भक्त के अधीन छी। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सती स्त्रिय सतपतिम तथा। से कोना हम भक्त के अधीन छी से हो सुन लिया। परम पतिव्रता स्त्री पति पारायण भ के जे अपन सेवा करैया, पतिव्रता स्त्री जे पति के सेवा क के पति के अपना अधीन क लैया, तेना भक्त हमर सेवा क के हमरा अपना अधीन क लैया। भक्त के बस में छी हम अपन भक्त के कहियो नहीं छोड़ सके छी। हे त्वामा शरणम याथा कतम तांस त्यक्तमुत्सहे। भक्त के हृदय में हम बनहल रहे छी। भक्त के हृदय वो बंधन छी, हमरा और क्यों नहीं बन सकैया। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तमहम मदयंत ते नो जनानति ना हम ते व्यमनागति। कई दिन भक्त के अलावा क्यों ककरो ने हम जनै छी। हम अपन भक्त के अलावा दुनिया में ककरो ने चिन्है छी। दुर्वासा जी कही छथिन शरण में लो शरण व्यर्थ जते शरणागति। भगवान कही छथिन ब्राह्मण के अपमान करैया ओ यदि दोबारा ओकरे से माफी मांगत तकने भगवान माफ करै छथिन। यदि भगवान के भक्त माफ को दे तकने भगवान माफ कर सके। किया भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में नाया कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। उठाइए एक बार सब दोनों हाथ। अरे भाई जरा। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। उठाइए एक बार तालियों के साथ झूमते हुए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान, भक्त के बस में है भगवान,
भगत के भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। बोलिए राधे राधे। यो पंडालों से बाहर आवाज नहीं निकले चेना में काम चलते रूपनी वासी। ऐसे वैसे यहाँ सब दोनों हाथ ऊपर करियो ताली के साथ। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। जोर से बोलो राधे राधे। अरे मैं नहीं सुनिया। राधे राधे। अरे सारे बोलो राधे राधे। रुपनी वासी राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे बोलो राधे राधे। राधे 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 श्री श्री बोलिए बांके बिहारी लाल की। मसुआवली ने चिए आस भगवान के कथा सुन के पत्थरो हृदय पिघल जाय छे, लेकिन ई रूपनी वासी की कोन हृदय छे जे पिघलवे नहीं करे छे। 4 दिन से पिघलते श्री का कहियो जय जय श्री। हे राधे सब रूपनी के जे काल कष्ट रोग दोष रूपनी वासी के जे सब एतऽ से भगा दे। भगवान दुर्वासा जी के कहे छथिन हम भक्त के अधीन छी, भक्त जेना नचावे जतऽ लऽ जाय। भक्त यदि हमरा डो कहिया बनेला त भगवान भक्त के लेल नौकरो बन जाय छथिन, भक्त के मुनीमो बनै छथिन, भक्त के खेत में गहूमो कटने छथिन भगवान। धन्ना जाट के कथा होय छै और भक्त के लेल भगवान कोर्ट में जाके गवाहियो दै छथिन। भक्त के बस में भक्त के अधीन छथिन हमर प्रभु। कल के ना हमर भक्त से माफी मांगूंगा, भक्त यदि माफ कर दे तो हम हूं बिसर जा, भक्त यदि नहीं बिसरत तो हमर सुदर्शन चक्र के पीछा नहीं छोड़। अंत में दुर्वासा जी के वही आमृष राजा से क्षमा मांग पड़ल। दुर्वासा जी कही छथिन अहो अनंत दासाण महत्वम दुष्ट मध्य में कृतागसो अपि यद राजन मंगलानि समीहसे। आए हम भगवान के भक्त के महिमा के जनलो। भक्त के की महिमा छे, भक्त के की महत्व होय छे। दुर्वासा जी कल के नित्य दिन के जीवन में आए हम जनलो। राम राम हम अनर्थ को दिलो। आमृष से क्षमा मंगल की। आमृष कई दिन चलो सरकार भोजन करे ले, ताबे तक आमृष भोजन ने केने रहती कि एकटा संत के निमंत्रण देने रहती। ई भगवान के भक्ति छी। तै लका आमृष के भागवत में परम भागवत कहल जाय छे। बोलिए आमृष जी महाराज की जय। ई आमृष वंश में आगा चल के राजा युगनाश भेलखिन। राजा युगनाश के कोनो संतान नहीं होय छलै, बेटा नहीं होय छलै। राजा युगनाश
पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ केलखिन। ध्यान देवे, ई सब कथा जल्दी नहीं भेटे छे सुने के लिए। राजा युवनाश जखन यज्ञ केलखिन न, पंडित जी मंत्र पढ़ के दिलखिन कलश के जल राजा युवनाश। ई जल प्रधान कलश के छिए, मेन कलश। पत्नी गर्भवती भ जेथिन, हुनकर गर्भ से सुंदर पुत्र के जन्म हेतै। राजा युवनाश ओई प्रधान कलश के जल लग के एल में रख देलखिन। रात में सुत गेला। राजा के प्यास लगले। रानी कहे छथिन, ये हमरा बहुत जोर से प्यास लागल, कनी हमरा जल पीबे के लेल दिया। रानी अब बच्चा जन्म लेते ही कोना कोना लेते बाबा, अब बच्चा जन्म लेते ही कोना कोना लेते बाबा। जकान बच्चा दर्दो कला के बाद में स्त्री के नहीं निकले छै त डॉक्टर की करे छै? ऑपरेशन करे छै। जे चीज डॉक्टर आइ शुरू केलकै, डॉक्टर चीर फाड़ आइ केलकै, आइ पहुंचले ओई जगह। हमर ऋषि मुनि में एतेक ज्ञान रहे, हमर सनातन एतेक आगा रहे जे ओई समय में ऑपरेशन भेल रहे राजा युवनाश के। ओकरे फॉलो आई डॉक्टर को दिया। राजा युवनाश के पेट चीर के ओई बच्चा के बाहर कर। बच्चा तो जन्म लेलखिन, अब बच्चा के दूध के चिंता हो गई। दूध पिए के लेल बजाय लगल इंद्र के दहिना हाथ के तर्जनी उंगली में अमृत। इंद्र अपन दहिना हाथ के तर्जनी उंगली हुए बच्चा के मुंह में दिलखिन। बच्चा के भूख प्यास मिट गई। ओ बच्चा के नाम पर लाइन मानधाता जी, मानधाता के पुत्र बेलखिन। मुचकुंद ये बड़ा तपस्वी बेलखिन, भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति भेटी। अही वंश में आगा चल के राजा सत्यव्रत भेला। त्रिशंकु सत्यव्रत के ही नाम छियै त्रिशंकु। देवी भागवत में वो कथा आबै छै जे हुनका श्राप लागल रहन 3टा पाप के कारण। हरिश्चंद्र के पिता के श्राप लागल रहन 3टा पाप के कारण। तैलक 3टा शंकु बनल रहे, तैलक हुनका त्रिशंकु कहै छै, लेकिन नाम रहन सत्यव्रत। देवी भागवत में कथा विस्तार पूर्वक छै। अहाँ सब देवी भागवत के कथा हमर यूट्यूब पर सुन सकै छी। 9 दिन की कथा ओहि पर भेट जात। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई जदिन त्रिशंकु सत्यव्रत जे रहे, हुनकर पुत्र भेलै राजा हरिश्चंद्र। शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा। ये सब सत्य के रास्ता पे चले। हरिश्चंद्र के पुत्र रोही ई वंश में आगा चल के राजा बाहुक भेल। सब राजा के कथा हम सुना दे, इतने कम समय में संभव नहीं छै। राजा बाहुक राजा के 2 पत्नी रही। दोनों में से किनको संतान नहीं हुई छै। जग करी छै, लेकिन जग केला पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र को ना प्राप्ति हुआ। तो जग में खीर चरु जे छे, चरु मंत्र पढ़ के वशिष्ठ जी देलखिन। ई चरु दोनों पत्नी बैठ के, दोनों पत्नी के बैठ के दो दियो खाई ले। दोनों पत्नी गर्भवती हो जा। चाहे तो 2 पत्नी छन बाहुक राजा के, तो दोनों के पटेल कहल के अब बड़ी रानी
की केलखिन बड़की रानी अपन हिस्सा खा लेलखिन, छोटकी रानी अपन हिस्सा खा लेलखिन। बड़की रानी के हिस्सा के जे रहे, छोटकी के केलखिन दुश्मनी से ओई खीर में जहर मिला देलखिन कि हमर सौतीन मर जा। आब वो खीर ते खा गेलखिन बड़की रानी। बस इस चीज समझ गया, रानी के मरो नहीं दिलके। जखन बच्चा जन्म लेलके, बच्चो रहले, बच्चा जे जन्म लेलके बाहु के जेठकी पत्नी के गर्भ से, ओई बच्चा के सिर पे जहर राखल रहे। जन्म जे लेलके ओई बच्चा के सिर पर जहर राखल रहे, तैला कोई बच्चा के नाम पर ले राजा सगर। जहर सहित जे बच्चा जन्म लेला, वही बच्चा के नाम पड़ल छै राजा सगर। सगर राजा के दूगो पत्नी, एकटा पत्नी के नाम सुमति और एकटा पत्नी के नाम केसनी। सगर राजा के दूगो पत्नी, एकटा के नाम सुमति और दोसर के नाम की छी हम बिसर गेल। कहियो बाबा जजमान जी यहीं के दोसर के नाम केसनी, दोसर पत्नी के नाम केसनी। केसनी के एकटा बेटा भेलै जिनकर नाम छै असमंजस। सुमति के कोइक से एकटा मांस पिंड के टुकड़ा खसलै। सुमति के गर्भ से एकटा मांस के टुकड़ा जन्म लेलकै। सुमति क्रोधित भ गेलखिन, क्रोध केलखिन, हमर सौतीन के बेटा भेल और हमरा गर्भ से मांस के टुकड़ा। खिसिया के और वे मांस के टुकड़ा के काटो लगलखिन। कटैत कटैत 60,000 टुकड़ा कर देलखिन। तही समय में वशिष्ठ जी एलखिन। वशिष्ठ जी देखलखिन इनका बेटा नहीं भेलन, ते खून के टुकड़ा के कटैया, मांस के टुकड़ा के कटैया। ओई 60,000 मांस के टुकड़ा के मंत्र के द्वारा वशिष्ठ जी सगर राजा के एकटा पत्नी के 60,000 पुत्र बना देलखिन। सगर राजा अश्वमेध यज्ञ केलखिन। कोई अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा इंद्र चोरी क के पताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पर जाके बंद दिल। अब घोड़ा जाबे नहीं हेते ताबे जग नहीं हेते पूरा। घोड़ा के तक रहल छथिन सगर के पुत्र सब। तकैत तकैत पूछल लो कपिल मुनि के आश्रम में जे देखलखिन बनहल, कपिल मुनि के दंड देने वाला लगलखिन। कपिल मुनि श्राप देलखिन, हम अहाँ के घोड़ा नहीं चोरी केने छी, तैयो हमरा दंड देला एलौ। जो हम श्राप दै छी अहाँ सब जल के भस्म। कपिल मुनि के श्राप के कारण सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। आप तो सगर राजा काना लगल। कपिल मुनि के शरण में जाके, हे प्रभु हमरा क्षमा को दिया, हे प्रभु हमर बेटा के अकाल मृत्यु भेल, हमर बेटा के उद्धार कोना है। कहलखिन अहाँ अपन बेटा के उद्धार चाही छी त गंगा मैया के आनू। सगर तपस्या केलखिन, असमंजस तपस्या केलखिन। असमंजस के बेटा अंशुमान तपस्या केलखिन। अंशुमान के पुत्र दिलीप तपस्या केलखिन। तैयो ने गंगा एलखिन। तखन भागीरथ तपस्या केलखिन। भागीरथ के तपस्या से मां गंगा खुश भ गेलखिन। मां गंगा
ब्रह्मा के कमंडल में छथिन। ब्रह्मा के कमंडल में केना एलखिन, कल कथा सुनने रहो। ये भगवान विष्णु के चरण में गंगा के निवास रहे। भगवान विष्णु के चरण में गंगा के निवास रहे। जखन भगवान विष्णु बामन के रूप धारण केलखिन, बामन भगवान के चरण धो के ब्रह्मा जी अपना कमंडल में रख लेखिन। यानी विष्णु के चरण में से गंगा आब गेलखिन ब्रह्मा के कमंडल में। आए ब्रह्मा के कमंडल से निकल के गंगा चल गेलखिन ध्रुवलोक। ध्रुवलोक से सप्त ऋषि तारा मंडल में, सप्त ऋषि तारा मंडल के बाद शिव जी के जटा में, शिव जी के जटा से समेरु पर्वत से, समेरु पर्वत से हिमालय से गंगा के धार निकल ले। जखन गंगा के धार निकल ले, जिमहर जिमहर सगर राजा के पुत्र के राख रहे, गंगा वे रास्ता से निकले। रास्ता में एकटा जहू नाम के ऋषि तपस्या करी छलखिन। ध्यान देबै, जखन गंगा बह लगलखिन रास्ता में एकटा जहू नाम के ऋषि तप करी छलखिन। गंगा के जे धार बहले ने तो ओई ऋषि के कुटिया दहा गेले। जहू ऋषि के कुटिया बह गेले। जहू बाबा गंगा पे क्रोध केलखिन। गंगा हमर कुटिया के बहेलो, हम अहाँ के नहीं रह दे। संपूर्ण गंगा के पी गेलखिन जहू ऋषि। आके त्राहिमाम हो गेले। गंगा पी गेलखिन जहू ऋषि। आपको ना इतनी गंगा भगीरथ बहुत प्रार्थना केलखिन। भगीरथ के प्रार्थना इतने केलखिन, अपन कान से जहू ऋषि गंगा के प्रकट केलखिन। तही कारण गंगा के एकटा नाम जहानवी से हो छे। जहन पुत्री से हो छिए, जहानवी से हो छिए। बोले जहानवी महारानी की जय। सगर राजा के गंगा के जल स्पर्श से उद्धार भेल। इतबी ने दुनिया के आन नदी में नहाब तखन पवित्र है, लेकिन हे रूपनिवासी गंगा के यदि नाम मुंह से निकल जाए छे ना एक बेर, बिना गंगा नहे नहीं पवित्र हो जाए। कहे कतबो बड़ा पापी किया ने हुआ, मरे काल में एक बेर यदि मुंह से गंगा शब्द निकल गए तो भगवान के धाम की प्राप्ति को लिया। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण मुंह से गंगा नहीं निकल पाया, नहीं बज पाया, यदि हुनकर बेटा पोता परिजन कियो मुंह में एक बूंद गंगा जल भी दो देते, मरे काल में तो ओकरा सदगति भेट जाय छे, दुर्गति नहीं होय छे। गंगा जल पी के मरे वाला गंगा के देखियो ले लो पवित्र हो जाइए। कई जदीन लोग बहुत आदमी कई जदीन है कनी गंगा जल में जल मिला दई ने, कहीं गंगा जल में जल मिला दई ने सब गंगा जल बन जेतो। अरे बाबा अभागा
गंगाजल में जल मिलवे तो दूषित हो जेते, लेकिन दूषित जल में यदि गंगा के जल मिल गले तो दूषित जल गंगा जल मिलला से पवित्र हो जाई छै। केकनो गंगाजल में जल नहीं दियो, जल में गंगाजल डालो। कई दिन गंगा के एतेक महिमा छे, क्यों विदेश में मर गए, प्रदेश में मर गए, जंगल में मर गए, जकर लाशो नहीं भेटा एहन आदमी के उद्धार कोना हेतै? जे आदमी मर गेल छै ओकर लाश नहीं भेटल तो ओकरा नाम से कुश के पुतला बना के जला दियो, और वो जल्लाहा पुतला में जे राख छे ओ राख यदि ओकरा नाम से गंगा में भस जते तैयो ओकरा सदगति भेट जते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हम चाहते हैं कि गंगा मैया रूपनी गांव में आ जाए। कौन कौन चाहते हैं कि गंगा मैया रूपनी गांव में आ जाए? जो चाहते हैं अपना दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो गंगा मैया को बुलाना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करके हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। हे गंगा मैया हे गंगा मैया मेरा कर दो उद्धार। उठाइए सब हाथ। हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। हे गंगा मैया हे गंगा मैया मेरा कर दो उद्धार। हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर 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 हर गंगे। हे गंगा मैया हे गंगा मैया मेरा कर दो उद्धार। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। बोलिए गंगा महारानी की जय। मां गंगा की महिमा एतेक विशेष है। हे रूपनीवासी, माँ बाप के मरला के बाद 10 दिन के अंदर जे कियो माँ बाप के फुल्ला के अस्थि के गंगा में भसा दिया, विसर्जित करिया। जतेक दिन ओ अस्थि गंगा में रहा ओतेक 1000 वर्ष मरे वाला आदमी भगवान के धाम में निवास करिया। कई जदन एतबी नहीं, यदि कोनो कुत्ता मर गेल छे ओई कुत्ता के हड्डी कौआ अपन चोंच से पकड़ लेलके और आकाश से लक उड़ैया, ओ हड्डी यदि गंगा में खस पड़ती तो कुत्ता के स्वर्ग में स्थान भेट जाय छै। तै लक
मुंह से यदि मरी काल में गंगा नाम निकल गए तो यो वहां के कल्याण हो जाए। पहले लोग अपना बेटी के नाम गंगा रखे चला, बेटा के नाम गंगा राम रखे चला। हिटलर, करिया, बोका, सुलोचना, इन नाम ने भगवान के नाम के ऊपर नाम रखा। बोले वत्सल भगवान की जय, गंगा महारानी की। हे रूपनिवासी, इत नदी रूपी गंगा के महिमा बतेलो। इत नदी रूपी गंगा, लेकिन चारिम दिन से ओ गंगा उठ के अहाँ के रूपनी में अहाँ सबके पवित्र करे कले। जोरदार ताली बजा दी। दिन कथा रूपी गंगा से पैग दुनिया में कोनो गंगा नहीं छे। यदि यहाँ के जीवन में कथा रूपी गंगा भेट गए तो एकर तुलना, कथा रूपी गंगा के तुलना संसार में कोनो स्वर्गो नहीं को सके। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई कियं, तुलना ताहि सकल जा सुख लव सत्संग। ऐ सत्संग गंगा के तुलना स्वर्ग वैकुंठ किछो नहीं कर सकते। रूपनी वासी के पवित्र करे कलेल भगवान के कृपा एहन छे। कथा रूपी गंगा ए रूपनी में चारिम दिन बह रहली। आय अहाँ सब बुझै छी जे किछ परसेंट श्रोता, जतेक हमरा में श्रोता रहिया एखन अहाँ सब 30% भेलौ। 70% श्रोता के अभी कमी है। हम तखन बुझबे रूपनी में लोग छथिन जखन ई सब खुल जाए, रोड तक भर जाए, तखन बुझबे ना रूपनी के श्रोता कथा के प्यासल छथिन। नहीं तो बुझबे रूपनी के श्रोता धन के प्यासल छथिन। एक दुकान, दो दुकान, एक दिन जाना पड़ेगा भैया सबको शमशान। मिल जाएंगे आपके जिंदगी में लाखों लोग, मिल जाएंगे आपके जीवन में लाखों लोग। कोई पूछेंगे आपके परिवार कैसा है, कोई पूछेंगे आपका व्यवहार कैसा है, कोई पूछेंगे आपका व्यापार कैसा है। लेकिन ये पूछने वाले कोई नहीं मिलेंगे जो तुम्हें अपने राम से, कृष्ण से प्यार कितना है, तुम्हें अपने भगवान से प्यार कितना है, तुम्हें अपने सनातन धर्म से प्यार कितना है। श्याम सावरे ओ मेरे श्याम सावरे, जाने होगा कब वो नजारा, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। श्याम सावरे ओ मेरे श्याम सावरे, श्याम सावरे ओ मेरे श्याम सावरे, जाने होगा कब नजारा। कौन कौन चाहते कन्हैया मिल जाए, जाना दोनों हाथ ऊपर करेंगे। एक भी हाथ छूटा तो मेरे कान्हा जी रूठा, इसलिए सब दोनों हाथ सीधे सीधे ऊपर करेंगे।
और मस्ती में गाएंगे। श्याम साबरे ओ मेरे श्याम साबरे, श्याम साबरे ओ मेरे श्याम साबरे, जाने होगा कब नजारा, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। श्री राम है, ताली बजा रहा, हाथ उठा रहा। सुमित जी थोड़ा कैमरा को उधर कीजिए, जिसका हाथ नीचे है थोड़ा कैमरा कीजिए। कौन कौन हाथ बांध कर बैठे हैं? दिया है कान्हा सब कुछ दिया है रे, तेरा शुक्रिया है कान्हा, तेरा शुक्रिया है रे। तूने ही दिया है कान्हा सब कुछ दिया है रे, तेरा शुक्रिया है कान्हा, तेरा शुक्रिया है, तुझे अर्पण जीवन सारा। उठाइए लंबे लंबे दोनों हाथ, एक भी हाथ छूटा तो सुरक्षा कवच टूटा, इसलिए दोनों हाथ सबका ऊपर होना चाहिए लंबे लंबे। हो तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। श्याम साबरे ओ मेरे श्याम साबरे, लगी है सब मुझको दीवानी रे, तू जाने न जाने कान्हा क्या है कहानी रे। कहने लगी है सब मुझको दीवानी रे, जाने न जाने कोई क्या है कहानी रे, एक सच्चा तू ही सहारा। उठाइए सब दोनों हाथ, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा, तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ मांगू नहीं दोबारा। श्याम साबरे ओ मेरे श्याम साबरे, श्याम साबरे ओ मेरे श्याम साबरे, एक सच्चा तू ही सहारा, तू जो मिल जाए छोड़ दूं,
कुछ मांगो नहीं दोबारा। तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दो, कुछ मांगो नहीं दोबारा। तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दो, कुछ मांगो नहीं दोबारा। तू जो मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दो, कुछ मांगो नहीं दोबारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगीरथ के वंश में आगा ऋतु पर्ण राजा भेला। ऋतु पर्ण के पुत्र सौदास, सौदास के पुत्र के नाम अस्मत, अस्मत के पुत्र भेलखिन नारी कवच, नारी कवच के पुत्र के नाम खटवांग, खटवांग के पुत्र के नाम दिलीप, दिलीप के पुत्र के नाम राजा रघु। जय रघुवंश में राम जी आल रहे, जय रघु के वचन रहे। रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ये रघु राजा के वंश में राजा अज भेला। अज के पुत्र चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ भेलखिन। दशरथ के क्याटा पत्नी छैन हम बिसरि गेल छी, कनी याद पड़ दिया था। अहाँ ने बजबे आप नाम कहियो तो दशरथ जी के पत्नी के कहियो। दशरथ जी के पत्नी के नाम उम्हर कति टुकुर टुकुर करे छ तकै छ ओढ़ना वाली मैया पलय दिसन तकै छ, पलये में जन्म हेतै। बोलो राधे राधे। अब पलय वाला आठना आयल छै ने ते लग पलय पर बेसी ध्यान छै। भगवान की कथा पर ध्यान दियो। बांके बिहारी हरि पावन छवि कुछ ही क्षण में आ रहे हैं आप लोगों के बीच। दशरथ जी की पत्नी कौशल्या, केकई और सुमित्रा, तीनों पत्नी में एकोटा पत्नी के संतान नहीं छे। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाके कन्हई छथिन, गुरुदेव संतानहीन जीवन के धिक्कारी, संतानहीन वंश के धिक्कारी गुरुदेव। हमरा लगैया हमरा मरला के बाद ही सूर्य वंश के नाम निशान एहिठम से मिट जते। इस सूर्य वंश में दीपक जलावे वाला क्यों नहीं रहते। गुरुदेव संतान के कोनो उपाय करू जे हमरो वंश आगा चले। लेकिन चिंता नहीं, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के लिए जग भेलैन वशिष्ठ जी के बजा लगलैन हम जग करबी। वशिष्ठ जी कहलखिन हमरा से यज्ञ नहीं है तो जग करबी के लिए श्रृंगी ऋषि के बजरे श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि यज्ञ के अग्निदेव प्रसन्न भ गेलखिन। अग्निदेव चरु देलखिन तीनों रानी के बट दियो।
तीनों रानी वो चरू खा के गर्भवती भोग रखी। पूरा अयोध्या दुल्हन के तरह सिज गेल। सबके मन में प्रसन्नता छे। सब वो खुशी आनंद के पल के याद करी छथिन। भगवान के प्रकट कहिया आते आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंदम। भगवान ये प्रकट महोत्सव एक झांकी के बाद हम सब मनाया। भगवान गर्भ में आयल छथिन, सब में प्रसन्नता छे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन ओइसे पूर्व बांके बिहारी के पावन छवि जे अहाँ सबके सामने खड़ा है, ओइ छवि के दर्शन दिए करू। कहावत में छे जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती। हे रूप निवासी, जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, मौत किसी की अमर नहीं होती। जरा बचना बांके बिहारी की नजरों से, जरा बचना इन बांके बिहारी की नजरों से। जो भी रूपनीवासी इनसे नजर मिला ले, उन्हें दुनिया में कहीं जमानत नहीं मिलती। भगवान से नजर मिलेवाक चाहिए और भगवान के कथा सुनना चाहिए। क्या कोनो कभी कहने जदे हरी भरी पेड़ पर सुखी डाली नहीं होती। हरी भरी पेड़ पर सुखी डाली नहीं होती और हरि नाम का गुणगान करने वाले के मुख पर गाली नहीं होती। हरि नाम के गुणगान करने वाले की मुख पर गाली नहीं आती। जो भी फैलाते झोली आकर बांके बिहारी के दर पे, जो भी आते हैं झोली फैलाकर बांके बिहारी के दर पर, उस शख्स की झोली कभी खाली नहीं जाती, कभी टाली नहीं जाती। ओ मोटे मोटे के तो कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। उठाइए सब दोनों हाथ, सबकी दोनों हाथ ऊपर होनी चाहिए। हम बोलेंगे नजर ना लग जाए तो आप कहिएगा जिसका हाथ होगा ऊपर वो सबसे पहले आ जाएंगे ऊपर। लेकिन किस चीज में? धन दौलत रुपया पैसा में ऊपर जाएंगे। दोनों हाथ सबकी ऊपर होनी चाहिए। हाय नजर ना लग गए ओए ओए ओए, नजर ना लग गए ओए ओए ओए, नजर ना लग गए ओए ओए ओए, नजर ना लग गए ओए ओए। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। सब कन्हैया की तरफ हाथ ऐसे कीजिए तो आगे की ओर ऐसे।
मेरे ठाकुर की तरफ। सबका हाथ दोनों आगे होना चाहिए, जिसका दोनों हाथ कन्हैया की तरफ होगा वो सबसे आगे रहेंगे हर एक काम में। दोनों हाथ आगे करके है नजर ना लग गए ओए होए होए, नजर ना लग गए ओए होए होए, नजर ना लग गए ओए होए होए, नजर ना लग गए बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे हाय नजर ना लग गए ओए होए होए, नजर ना लग गए ओए होए होए, नजर ना लग गए बाके बिहारी लाल को। आज हरदैया कटैया से भी हमारे भक्त लोग आए हैं। काजल की कोरे ओए ओए ओए, मेरा जिगर भमारे ओए ओए ओए, सड़क में डोरे ओए ओए ओए, काजल की कोरे ओए ओए ओए। रुपनी के आदमी सब अहिना ताली बजावे छे, रुपनी में अहिना भजन गावे छे, कीर्तन भजन नहीं नहीं। सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए लंबे लंबे, ताली बजाना, हाथ उठाए काजल की कोरे ओए ओए ओए, मेरा जिगर भभोरे ओए ओए ओए, रंग रंग में बोरे ओए ओए रे, रंग डारी रे गजरा रे तेरे मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। और सब दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे कन्हैया का क्या, गजरा रे तेरे काले काले नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे काले काले नैना, गजरा रे तेरे काले मोटे नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना मोटे नैना। बाके बिहारी लाल को। आँखों का काजल ओए ओए ओए, मेरा जिगर है घायल ओए ओए ओए, तेरे प्यार में पागल ओए ओए ओए, आँखों का काजल ओए ओए ओए, मेरा जिगर है पागल ओए ओए ओए, तेरे प्यार में पागल ओए ओए ओए। जिन जिनको मेरे कन्हैया से प्यार हुआ है दोनों हाथ ऊपर करेंगे, जिनको प्यार नहीं हुआ है वो हाथ नीचे करेंगे। अच्छा बोलेंगे करी डाली रे गजरा रे तेरे मोटे मोटे लग जाए, नजर ना लग गए होए होए होए, नजर ना लग गए। तेरी मुकुट की लटकन ओए ओए ओए, तेरी मुकुट की लटकन ओए ओए ओए, तेरी अधरन मुस्कान ओए ओए ओए, तेरी अड़गन मुस्कान ओए ओए ओए, तेरी गिरवी मटकन ओए ओए ओए, बलहारी रे गजरा रे तेरे मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। छाप तिलक सब चीज तो नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब चीज तो नैना मिलाएंगे, नैना ओ नैना 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 नैना। उठाइए लंबे लंबे सभी दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ, छाप तिलक सब तिलक सब नैना मिलाए के तुझसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के तुझसे
एक भी हाथ छूटा तो कन्हैया जी मेरा टूटे। दोनों हाथ ऊपर करके छापू तिलक सब चीर छापू तिलक सब चीर तेरे प्यारे में पागल तेरे प्यारे में पागल तेरे प्यारे में पागल बलहारी रे गजरा रे मोटे मोटे नजर ना लग जाए 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 नजर ना लग बोले बाकी बिहारी लाल को दो भजन के माध्यम से बाकी बिहारी की पावन छवि की झांकी के देखेंगे। म्यूट कर लीजिएगा। दो जगह भजन बंधुओं ए रूप निवासी अपना शिव बनाइए गंगा नहाइए अपना शिव बनाइए गंगा नहाइए अपने करीब आइए गंगा नहाइए अपने करीब आइए गंगा नहाइए इक्स विक्स को छोड़िए क्या रखा है इस दुनिया में इक्स विक्स छोड़िए रखा नहीं है कुछ काशी के घाट आइए गंगा नहाइए कथा मंदाकिनी आइए गंगा नहाइए गंगा नहाइए आइए
तुम्हारे दीवाना, हे बांके बिहारी मत पूछो तुम्हारे दीवाने, इस रुपनी में दिन कैसे गुजारा करते हैं। हे बांके बिहारी मत पूछो तुम्हारे दीवाने, इस रुपनी में दिन कैसे गुजारा करते हैं। वाह 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 वाह। जब सारी दुनिया सोती है तो ये रुपनी वासी आपको पुकारा करते हैं। जब सारी दुनिया सोती तो रुपनी वासी आपको पुकारा करते हैं, आपको बुलाया करते हैं। की भौजी मौसी लोग के नहीं
पहले राम जी के जन्म के कथा हम सब करी, बाके बिहारी के ले जाइए अंदर। बोले बाके बिहारी लाल की जय। भगवान राधे श्याम, राधे श्याम। और जे भी माता बहन लोग जे पाछू से अबै छी सबसे पाछू बैठो, आग्रह उनका सब के आगा में नहीं बैठियो, और आगा में कनी सब आदमी पाछा घुसक जइयो त जते भी और माता बहन लोग के कनी एक एक हाथ कनी पाछा भ जइयो, सबके जगह भ जेते। भगवान मां तीनों रानी गर्भवती हो गलखिन। हाँ धीरे धीरे पावन महीना अइले। भगवान के प्रकट कोन महीना भेल छै? चैत के महीना। भगवान जड़ चेतन सबके कहलखिन शांति रहो। भगवान के अखिल ब्रह्मांडी नायक के प्रकट हो रहल छै। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुको, चरु अचर हर्ष जुत आम जन्म सुख मो। धीरे धीरे चैत के महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभी मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक आई, नृप तब तनय हो में आई। हे मां हम की पुत्र बन के एलाऊ देखू एक बेर हमरा। मां कौशल्या के जदिन प्रभु ई 4 हाथ वाला बुढ़वा बेटा आई तक नियम बिगने रही। ई 4 हाथ लोग कहाँ एला? कोरा में कोना के ले, दूध कोना पिया, झूला में कोना झूला। हम तो का बाल रूप में मंगने रहो, तो बुढ़वा बेटा बन के गेलो। ये बेटा नहीं चाहिए हमें। भगवान माँ के बात सुन के माता पुनि बोली, सोमती डोली तजहु तातिय रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। हे प्रभु बाल स्वरूप में आओ, ताकि पलना में जुला भी। मैया के बात सुन के भगवान मैया के बात सुन के भगवान कहने लगलखिन, सुनी बचन सुजाना रावदन थाना, बालक सुर भूपा। कहना लगलखिन यह चरित जे गावही, हरिपद पावही, ते न परे बबकूपा। भगवान प्रकट भेलखिन और 4टा चीज के नाम लेलखिन। कनी बैसेर गेल छी, कनी याद पड़ दिया था। कौन वंश में राम जी? सबटा ही कह देबे त ई सब कथी करते? सूरज वंश में सूरज के होय छे दिन आ चंद्रमा के होय छे रात। ओई दिन
सूर्य भगवान दिन एतेक नमहर कऽ देलखिन जे दिन भगवान के जन्म भेलै अस्ते नहीं लऽ रहल छै। चंद्रमा निहोरा करै छथिन सूर्य से, हे अस्त भऽ जाओ, हमहू राम जी के दर्शन करब। सूर्य कहे छथिन एखन भैर मन तो हम ही नहीं देखलहुं तो अहाँ के किया देखा देब, एखन हिनकर दर्शन के हम ही प्यासा छी। चंद्रमा काना लगलखिन, हे प्रभु कोना के अहाँ के भैर मन देखा। भगवान चंद्रमा के वचन दिलखिन, बेर हम सूर्य वंश में एलौ हाँ तो सूर्य अहाँ के कना रहली, हम वचन दै छी हे चंद्रमा अगला बेर हम जे अवतार लेब तो चंद्र वंश में कृष्ण बन के ताली के बजे, अगला बेर हमर अवतार चंद्र वंश में है। अहाँ रात एतेक नमहर को देबे सूर्य देखे के लेल हमरा काना। चंद्रमा कहे छथिन प्रभु एखन आयल छी तो देखले नहीं हैया, अगला जन्म में की देखो, एखन सामने छिए तो ई सूर्य देखा नहीं दैया, अहाँ अगला जन्म का भरोसा करी छी। भगवान वचन दिलखिन, ध्यान देवे रूप निवासी। हम लोग जो रामचंद्र स्तुति गाते हैं ना, ऐ गौप बात नहीं, मेरा सच्चा श्रोता को के साथ छिड़कानी नहीं होना चाहिए, तो ठठरी मार देवे। जय जय श्री हम सब जे रामचंद्र स्तुति गबै छी, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन, तो भगवान के नाम रामचंद्र किया पड़ले मालूम छे? भगवान के नाम रामचंद्र किया पड़ले? चंद्रमा जी काना लगलखिन न, कान में मत कहा करो कैमरा में, कथा सुन करके ज्यादा होशियारी करने लगे सुमित बाबू, कुछ पूछ देंगे खड़ा कर देंगे। अभी कई जदीन राम जी चंद्रमा के अहाँ कानू ने हमर माता पिता हमर नाम जे किछ राखा ओई नाम संगे सूर्य वंश में आयल छी, नाम संगे सूर्य नहीं लगते, लेकिन ये चंद्रमा हम वचन दै छी हमरा संगे अहाँ के नाम जुड़ जाए, हमर नाम रामचंद्र तेल के देवता के नाम रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आओ भगवान राम 6 रूप में मिट गया, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। जातकर्म संस्कार भेलै, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मा नरेंद्र समान। कौसल्या सुता सुमित्रा दो, मोरे रूपनी में आवा प्रभु सोई। भगवान के परित भेलैन, अवतार भेलैन। आओ एकटा बधाई के आनंद ली राम जी के प्रकट उत्सव में, फिर आगा कथा सुनब। एखन कृष्णो के बधाई हेते, राम जी के विवाह होते, वनवासो हेते, बहुत राम जी के चरित्र बाकी छे। एकटा छोट छिन बधाई कह के हम कथा के आगा लेके जाब। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय के मतलब है कोई छी यहाँ से। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। जन्मे है जन्मे है जन्मे है नाम रघुराई।
आई कौन गाम छिए? रूपनी। रूपनी रूपनी में बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई। हो रूपनी में बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई। रूपनी में जब बधैया हुए तो तक माता बहन सब एना ना करे छथिन। सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके लंबा लंबा। जिनका राम भगवान के जन्म से कोनो आपत्ति नहीं हुए से दोनों हाथ ऊपर करियो। अहाँ सब इंडिया के छिए कि माता लोग के बरांडा पर अलगे से कह पड़ते स्पेशल भक्त छिए भगवान के। उमर 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 जे सब नहा के आयल छी कथा पंडाल में दोनों हाथ ऊपर करू। जे सब नहा के आयल छी, जे सब नहा के आयल छी दोनों हाथ ऊपर करके। बाजे है रूपनी बधाई, ओ रूपनी में बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई। ओ रूपनी में बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई। एक बार हाय हो एना ने एक बार सब आदमी हल्ला करियो ता बधाई हो। भक्तहरू को बधाई छो, राम जन्म के बधाई हो। बरमडा वाला सब हमार काकी सब दाई में खोइछा में अखने से पाई बहलियो बधैया दोनों हाथ ऊपर करके। जन्मे है राम रघुराई, ओ रूपनी में बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई, ओ रूपनी में बाजे बाबा अहाँ सब जे खड़ा छिए गेट पे एता आबि जाओ, जगह छै आबि जाओ। जतेक श्रोता भगवान खड़ा छी दरवाजा पे एता आबि जाओ। आग्रह करबैन जजमान जी से ऐसा किछ बिछावन लियो। बाद में तभी छो मालिन बना के लाई फूलों के गजरे, फूलों के गजरे, ओ फूलों के गजरे। तो बड़ा मेहमान मालिन बना के लाई फूलों के गजरे, मालिन बना के लाई फूलों के गजरे, फूलों के गजरे, ओ फूलों के गजरे। एक माथ पर हाथ लियो तो लाज नहीं करियो। भगवान के दरबार में नहीं नाचब तो सबके औंगली पर नाचब पर। एक माथा पर हाथ लगे, एक कमर पर हाथ लगे। सब पुरुष भगवान जे छिए गेट पे खड़ा हुनका सबके आग्रह एता आबि जाओ। गेट खाली रह दियो, पुरुष जते खड़ा छी एता आबि जाओ। उड़ाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ। हो मालिन बना के लाई फूलों के गजरे, फूलों के गजरे, हो फूलों के गजरे। जैसे खबर सुन आई, हो रूपनी में बाजे बधाई, जैसे खबर सुन आई में बाजे बधाई। यहाँ बिछाइए, यहाँ कुर्सी है, कुर्सी हटो है बुआ, कुर्सी उठाओ, कुर्सी उधर दो। कौशल्या हर्षिनी रख छवि, हर्षिनी रख छवि, हर्षिनी रख छवि। हो माती बधाई हो, रूपनी वासी बधाई हो, राम जन्म को बधाई हो। सखी अपने रघुवर को देखन, रघुवर को देखन, हो रघुवर में हो।
चलो सखी मेरे रघुबर को देखन, रघुबर को देखन, हो रघुबर को देखन। ये मैयो रूपनी के आदमी सब चॉकलेट लेके ना करे छे। उठाइए ले पहले में सब दोनों हाथ हमर बुढ़िया दाई के चॉकलेट पर ध्यान है। मुंह में दांत नहीं छे लेकिन चॉकलेट पर ध्यान देखिए है ना। ये सब आदमी दोनों के हाँ। चलो सखी देखन रघुबर को देखन, रघुबर को देखन, हो रघुबर को देखन। सब आदमी के प्रसाद मिलते पॉकेट वाले तो कनी मेहनत करियो भगवान के दरबार। आय रस भरी तैयारी छे, चिंता नहीं करियो। उठाइए लंबे लंबे दोनों हाथ। पलना पलना हम देहब झूलाई, हो रूपनी में बाजे बधाई। पलना हम देहब झूलाई, हो रूपनी में बाजे बधाई। बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे। अंतिम बेर छे कनी सब आदमी कूद फाइन को सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। कुर्सी यहाँ सब और पीछा खोलिए, एक लाइन और लगती होता हाँ सब उमर पूरा जाओ। जे खरा छी गेट पर हाँ सब पैसे की व्यवस्था करवा देना तब जाओ। बाबा तक नहीं चुके बाप पड़ते अभी हो। आइए स्वागत है। उठाइए तो एक बार सब लंबे लंबे सब दोनों हाथ भगवान के लिए। जे राम जी से छोट चीज से दोनों हाथ ऊपर कर लिया, जे नमहर चीज से नीचा रख सीधा सीधा। जे छोट चीज से सीधा सीधा रखियो हमारे बाबा सब ए स्पेशल भक्त कुर्सी वाला बरमडा वाला सब अहू सब के कहे छी जे राम जी से छोट चीज दोनों हाथ ऊपर कर लाज नहीं करिए वहां सब। और हमें सी बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। रामचंद्र जी बधाई उत्सव की जय हो। सब आदमी थोपड़ी बजा के जोर से। जन्मे है राम रघुराई, रूपनी में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई, रूपनी में बाजे बधाई। बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई, रूपनी में बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई, रूपनी में बाजे बधाई। जन्मे है राम अवधर आनंद भयो जय राजा राम की। अवधगर आनंद भयो जय राजा राम की। अवधगर आनंद भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। सुभद्रा के लाला भयो जय राजा राम की। के लाला भयो जय राजा राम की। रूपनी में आनंद भयो राजा राम की। आनंद उमंग भयो जय राजा राम की। राजा राम की जय हो बलराम की जय राजा राम की हो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। बधाई हो। हल्ला मच गए रूपनी में भगवान रामचंद्र की जन्म भयो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ओ अम्मा बुआ बधाई हो। राम जन्म को बधाई हो। ठाकुर जी के प्रकट उत्सव भेले ने आई महीना बीत गए भगवान के बधाई उत्सव एक दिन ने रोज मनेबाक चाहिए। लोग बेटा के बर्थडे कोना मनेबै छथिन तो केक काट ले रे अभागा। बेटा के बर्थडे में अभागा केक काटते हो या सत्संग करवाओगे, भगवान की पूजा करवाओगे? सुधर जा नालायक। यदि बेटा की बर्थडे आए ना तो उस तिथि भगवान का उत्सव मना लो रुक्मीवासी, तो बेटा के जीवन में जो बुराई है वो दूर हो जाएंगे। उनके जीवन में आने वाले जो संकट हैं वो मेरे प्रभु हर लेंगे, क्योंकि उनका उत्सव मनाओगे बेटा के बर्थडे के रोज।
मास दिवस भा दिवस पुनी मरम न जाने को। आनंद सिंह कृष्ण राम छे प्रभु के नाम करण भो रहल छै। तुलसीदास बाबा नाम रखने छथिन भगवान के। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपास। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। हे मां कौशल्या अहाँ की गोदी में जे ताला बैसलिया इनका इस संसार में के नहीं जनै छै। ई आनंद के सिंधु छै। इनकर आनंद के सिंधु के एक बूंद से सारा विश्व के पालन पोषण होइ छै। लोग आराम विराम विश्राम अनुभव करैया। अहाँ के पुत्र योगी के हृदय में रमन करैया। रमनते योगी नाम हृदयम इति रामम। कहे जदीन अहाँ के पुत्र आनंद और सुख के धाम या हिनकर नाम हम राम रखे छी। अब भगवान चंद्रमा के वचन देने रहती हमरा नाम संगे अहाँ के नाम लग जाए। तैलक के कौशल्या मां के पुत्र के नाम रामचंद्र परलेन। बोलिए रामचंद्र भगवान को। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। बाबा जिनकर द्वारा पूरा विश्व के संसार के भरण पोषण हुई है उनकर नाम हम भरत लाल रखे छी। मैया को आने दो भैया। ओ लाला ने साइड दे दो। वाह मैया को आने दो। खरी है आमा जाके सुमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिनकर सुमरन से शत्रु के नाश हो जाय छै। वेद के प्रचार होइ छै। उनकर नाम शत्रुधन लाल रखै छी। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरी राखिए लक्ष्मण नाम उदार। जे लक्षण के राम के प्रिय है लखन लाल रखी छी। बोलिए चारों भैयन की। चारों भैयन के नाम रखेगो। नाम तो परगो। अब आगे के लीला सुन लो भैया राम जी को। आगे काका कियो है राम जी। राम जी के देखे के लिए काग भुसुंडी जी ले। राम जी को देखने के ताई भोले बाबा आयो है। महादेव आए। विश्वामित्रा धोबरैन मारीचा निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य हतानि पुंगवा। राम और लक्ष्मण के लो जयले विश्वामित्र जी दशरथ जी के कही जतीन जे हम यज्ञ करो 10 दिन के लिए हमरा राम और लक्ष्मण। वशिष्ठ जी की आज्ञा मान के राम और लक्ष्मण के दशरथ जी 10 दिन के लिए विश्वामित्र जी संगे विदा केलखिन। जखन राम जी ध्यान देवे मिथिलावासी विश्वामित्र जी संगे एलखिन रास्ता में राम जी के मौसी मिल रहे। तुरंत सत जो जनगा सागर पारा
मारीच और सुबाहु नाम के जे निशाचर रहे, मारीच और सुबाहु नाम के निशाचर के उद्धार के लिए एक बाण में लंका के ओइ पार गिरा दिया। लेकिन कनी और आगा राम जी के लोग के विश्वामित्र वन भूमि में पूरा पूरा पृथ्वी के परिक्रमा करके जे पृथ्वी के परिक्रमा करके जे देवता हमरा लगे बिजात पहने, ए देवता हमरा लगे बिजात पहने, तिनके संगे हिल्या के तिनके संगे हिल्या के सब देवता दौड़ी छथि। जिनका लग जे विमान छे ओ विमान लग चल चल, विमान लग चल चल, अहिल्या से विवाह हेतै। अहिल्या हमर पत्नी बनत खुशी छै, गौतमी बनत खुशी छै। गौतम ऋषि के घर में, गौतम ऋषि के घर में एकटा गाय छै, ध्यान दीजिएगा। गौतम ऋषि के घर में एकटा गाय छै। ओ गाय गर्भवती रही। गाय के गर्भ से जखन बच्चा जन्म लिया त गाय के बच्चा जन्म लिया त गाय के गर्भ से बच्चा जन्म ले समय में बच्चा के मुंह पहिने बाहर निकलै छै, सिर निकलै छै। जखन सिर निकल जाय छै बच्चा के बाहर त एकटा त गाय के सिर और एकटा गाय जे बच्चा जन्म दै छै ओकर सिर। ओए गाय के शास्त्र में द्विमुखी गाय कहल गेलै। दुमुखी गाय जे कियो परिक्रमा को लिया, उस गाय जे कियो परिक्रमा को लिया वो संपूर्ण ब्रह्मांड के परिक्रमा के फल प्राप्त को लिया। सब देवता पृथ्वी के चक्कर लग रही है। गौतम जी के घर में गया बच्चा दो। गौतम जी सोचला मौका बढ़िया है, तुरंत वही गौ माता के परिक्रमा करके न ब्रह्मा लग पहुंच गई। तुरंत वही गौ माता के परिक्रमा करके न ब्रह्मा लग पहुंच गई। अहिल्या के हाथ गौतम जी कहलखिन जल्दी विवाह करो अहिल्या संगे, हम पृथ्वी के परिक्रमा करके आबि गेलहुं। ब्रह्मा जी कहलखिन अहाँ लग ने कोनो वाहन, ने कोनो हवाई जहाज, ने कोनो वाहन, ने कोनो हवाई जहाज, प्यारे प्यारे कोने के गेलो। गौतम जी कहलखिन नहीं तो शास्त्र में कही छियै दुमुखी गाय पृथ्वी के समान छै। हम दुमुखी गाय के परिक्रमा करके ब्रह्मा जी अहिल्या के विवाह गौतम संग करा कर जखन अहिल्या के कन्यादान क के विदा के, जखन अहिल्या के कन्यादान क के विदा के अहिल्या विदाई लोक जाय छलखिन न त विदाई भर हो छले। इंद्र ऊपर से देखलखिन जे एतेक सुंदर कोन कन्या से धज के जा रहल छै। इंद्र निकट एलखिन, नजदीक देखै छथिन अहिल्या जकरा लेल हम पृथ्वी के चक्कर काटि रहल छी तकरा त विवाहो भ गेलै। इंद्र देखै छथिन भी के भ्रमण क रहल छी से त भ्रमण क रहल छी से त गौतम जी संगे जाइए। इंद्र कहै छथिन अहिल्या अहाँ कारण इंद्र एतेक व्याकुल पृथ्वी के चक्कर काटि रहल छी। अहाँ संगे हमर विवाह नहीं भेल, लेकिन एक दिन हे अहिल्या अहाँ संगे मिलन अवश्य करब। गौतम जी संगे अहिल्या चल गेल। एक दिन के अहिल्या के गौतम जी कहलखिन सुनो हम जाइ छी गंगा स्नान करे ले। भोर भोर गेलै, अर्धरात्रि के समय में गौतम जी कहलखिन प्रातः काल भ गेलै हमरा जा दिए गंगा स्नान। अर्धरात्रि होइ छलै। इंद्र के माया रहे
गौतम जी चल गया स्नान करे करेल गंगा। इंद्र गौतम के वेश बना के अहिल्या के महल में एलखिन। ध्यान देवे तो, लेकिन अहिल्या के सामने में गौतम जी के भेष में नहीं, इंद्र के भेष में बाहर से तो गौतम के भेष में गेलखिन, लेकिन अहिल्या के सामने अपन वास्तविक स्वरूप प्रकट केलखिन। हे अहिल्या, हम देवता के राज, हमरा संग चल, स्वर्ग के महारानी बना। अहिल्या इंद्र के बात में आबि गेलखिन। इंद्र अहिल्या से मिलन केलखिन। गौतम के भेष में कीर्तन अहिल्या संगे मिलन। इंद्र तो उनका श्राप नहीं किया, तो चिन्ह ही नहीं चिन्ह। अहिल्या के राजी से इंद्र मिलन। अहिल्या से जखन गौतम जी एलखिन तो इंद्र के जय देखल, इंद्र के श्राप घर में एलखिन। घर में से पहले अपन पत्नी के श्राप राखी जाओ। हाँ, अपन पति की धोखा दिलो, पतिव्रता स्त्री भोग। हाँ, पत्थर बन जाओ। अहिल्या काना लगा, एहन श्राप नहीं दिया, लेकिन आप तो श्राप दो दिलो, पत्थर तो बनबे करो। लेकिन त्रेता युग में जखन राम जी के प्रकट हेते हैं, राम जी मिथिला एता ने, राम जी के चरण यदि तब पुनः अहाँ नारी के स्वरूप में आबि जाए। अहिल्या की श्राप दिलखिन। लेकिन गौतम जी के एकटा बेटी रहे जिनकर नाम छिन अंजनी। अंजनी के कही छथिन गौतम जी, बेटी अंजनी, अहाँ के माँ घर में पर पुरुष से मिलन करे छला और अहाँ चुपचाप बैसल रहो। अहाँ देख लो आई पाप के भागीदारी अहू छी। तेलक के बेटी अंजनी आई माता से अहू के श्राप दी छी। जाओ अहाँ के कुमार अवस्था में बच्चा जन्म दे। अंजनी के श्राप। दिले रूप निवासी शराबी जुआरी व्यक्तियों के संग नहीं रहना चाहिए, सत्संगी के संग बैठो। सतानंद के श्राप दिलकैन, जाओ अहाँ जे पाप में भागी रहो तो बैसलो, अहाँ के अन्न खाए ले नहीं मिलत। एते गरीबी है, खाए ले मरबे। तखन मिथिला में राम जी के विवाह हेते तो में पंडित जी में एकटा अहूँ रहबे तो अहाँ के गरीबी दूर हो जाए। ऐ विश्वामित्र छिए अहिल्या के, ऐ शिला में यदि यहाँ के चरण स्पर्श हो जाए, छुअत शिला भई नारी। अहिल्या तुरंत वास्तव रूप में आबि गेलखिन। यो लोक वीर समीतो धनुषुरैस मुग्रम, सीता स्वयंवर त्रिशतोपनीतम, आदाय बाल गजलील इच्छे विक्षं सजकृतम भवंजमति। महाराज जो आप मिथिला में जनकपुर में, मिथिला क्या नाम पर ले, मिथिल राजा के शरीर के मंथन भेल छे, तिलक ए राज्य के नाम मिथिला पड़ल छे। और एकटा बात और बता दी, सीता जी के पिताजी के की नाम रहे, बोलिए। बंद करूं तो एक मिनट।
मां जानकी के पिताजी के नाम की के बताया की कहलिए अहा कहियो तयो वो कोई जन्म लिया वो जनक ही कहलाया। जनक नाम नहीं है, जनक एक पद है। और 56 जनक हुए, एक दूटा जनक नहीं। अब 56 जनक हैं। किस जनक की बेटी सी? सिरध्वज राजा उनकर पुत्री सीता जती। रावण की केलकीन बराबरा ऋषि मुनि के कर पी के घरा में लोक गिलकिन लंका। मंदोदरी कहलकिन जल्दी एकरा लंका से हटाओ, नहीं तो लंका के इस समय में विनाश हो जाए। मिथिला में के घेर दिलखिन। कही जदीन जनक जी महाराज के सिरध्वज राजा के प्रजा ऋषि यदि यहाँ अपना हाथ से हॉल चले हुए तब सिरध्वज राजा हॉल उठेलखिन। जकने हल जोतो लगल, हल के अगला भाग एकटा घड़ा से टकरेले। ओए घड़ा से पड़ा किशोरी भगवती आदि शक्ति मां जानकी के प्रकट से कौन तिथि के कौन तिथि के 500 में से 499 टा व्यापार के लेल परेशान, एक दूटा छतीन भगवान के भक्ति के लिए परेशान, बाकी सब ये लगे ना निकालिए सरकार। पराम्बा आदि शक्ति महामाया जानकी की प्रकट मां सीता के प्रकट हल के अगला भाग के शीत भाग कहल। शीत भाग जे घड़ा से टकरेले तैल के हुनकर नाम सीता पड़ले। हुनकर नाम जानकी और साक्षात भगवती ही सीता। इस संसार में ककरो में वो शक्ति नहीं छे, सामर्थ्य नहीं छे जो भगवती के अपना गर्भ में रख सके। वो भगवती जखन लक्ष्मी के रूप में आल रहती तो समुद्र से समुद्र मंथन समय में समुद्र से भगवती प्रकट भेल लक्ष्मी के। वह लक्ष्मी सीता के रूप में लेकिन तब भूमि से तेलक हुनकर नाम भूमि जास। नौमी तिथि के ही प्रकट भेले है रे अभागा। जे मिथिला में अहाँ के जन्म भेलिया, जे मिथिलावासी के अपना सीता पे गौरव छे, जे सीता शक्ति पे सब नहीं जनै छिए त अहाँ से पैघ अभागा के हो सकैया। यदि अयोध्या वासी के गुमान छे, अभिमान छे, स्वाभिमान छे जे हमरा संगे राम या, त मिथिला वासी नेपाल वासी के भी गर्व छे जे हमरा संगे जानकी जी या किशोरी जी। और नेपाल वासी मिथिला वासी सुन लो, ऐ मिथिला वासी के अयोध्या, इस मिथिला वासी को राम को लाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, नहीं मनाने के लिए। इस मिथिला वासी में वो ताकत है जो अयोध्या से चलकर बिना बुलाए राम इस मिथिला में आते।
हम उस मिथिला के वासी हैं। राम जोराम का बाप को भी मिथिला आना पड़ा, राम के बाप को भी आना पड़ा। राम के बाप को जोरो, ये कन्हैया जो टेढ़ी टांग वाले हैं उसको भी मिथिला आना पड़ा। हम उस मिथिला के वासी हैं जहां महादेव को भी आना पड़ा। अरे हम उस मिथिला के वासी हैं जिस मिथिला में साक्षात महादेव छोड़िए अनेक तरह की देवता के साथ साथ भागवत के जो वाचक हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो भी इस मिथिला में आकर के कुछ सीखा। ये मिथिलावासी सीखने का काम नहीं, सिखाने का काम करता है। ये विश्व को चलाने का काम करता है उस मिथिला के लाल। एक कवि ने कहा, नहीं जेबै काम छोड़ के, नहीं जेबै काम छोड़ के, नहीं जेबै अब विदेश। है मिथिलावासी, दुबई कतार सऊदी नहीं जाना है। नहीं जेबै काम छोड़, नहीं जेबै विदेश। अपना घर हम भूखले सूता, अपन मिथिला देश। अपना घर हम भूखले सूता, मिथिला देश। बोलिए मिथिला धाम की रूपनी जय हो। जैसे माँ जानकी के प्रकट भेलै नवमी तिथि। जानकी जी जेना शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के ज्योति पर है, जेना जानकी के दिव्य ज्योति। एक दिन जनक जी लग में जे परशुराम जी धनुष रखे ले देने रहे और राखल धनुष में जंग पकड़ने रहे। जानकी जी बम्मा हाथ के धनुष के पकड़ लखिन, उठा के सफाई कर लगल। जनक जी देख ले, इतक वीर हमारे पुत्र, एहने वीर से अपन बेटी जानकी के विवाह। जानकी जी विवाह के योग हो गए। धनुष यज्ञ के आयोजन भेले, देश देश के राजा के पत्र भेजल गेलै। एतयो संशय के बात छै, लेकिन अयोध्या पत्र नहीं गेल छै। राम जी हरहा में गेल छै, विश्वामित्र जी संग। चल भाई तो चल भाई, जनकपुर मेला देखेला। क्या कारण है राम जी के पास पत्र नहीं गया अयोध्या? एकरो भी कारण है। कारण बतेबी या कथा का आगे लोग चल जाइए? हैं? बता दिए संक्षिप्त में। काशी में एक राजा राजा वो राजा पत्नी से परेशान हो गए। आदमी पत्नी से, बाल बच्चा से, राज से हो तो भाग जाए बाबाजी बने। आगे कथा सुनबे करब। बैराग तीन तरह के होय छे। एकटा शमशान बैराग। शमशान बैराग जखन लाश के जलै छे तो उसकरा देख के मन में बैराग उत्पन्न होइ छे, शमशान बैराग छे। दोसर होइ छे बैराग जे
मरकट बैराग। मरकट बैराग की छिए? पत्नी से लड़ाई भेल, घर के खेनाई नहीं नीक लागल, कहे छै बाबाजी भैया, पत्नी के बोली बर्दाश्त नहीं भेल, कहे छै चल बाबाजी बनबे। तेसर बैराग है सच्चा। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया अवतार, जिसका मन मैला भया तो डूब गया मझधार। काशी के नरेश राजगद्दी पे बैस गए, पत्नी से परेशान, राजपाट छोड़ जंगल में गए, बाबाजी बनेला। एक ऋषि के कही छथिन बाबा हमरा मंत्र दिया, अब हमरा मन में बैराग बने की इच्छा है, तपस्या करवाओ। और ऋषि कही छथिन से काशी नरेश, हे राजन, राजा के लेल कोनो तपस्या नहीं जरूरी नहीं छै। राजा के तपस्या ओहे छिए यदि वो अपना प्रजा के खुशी रखे, प्रजा के सुरक्षित रखा। राज के राज में कोनो प्रजा दुखी नहीं हुई, ओकरा लेल वो तपस्या ही छिए। जाओ घर समझा के भेज दिल। राजा जखन घर आवा लगला तो रास्ता में गंगा नदी पड़ी छले, ध्यान देवे, गंगा नदी पड़ी छले। ओई गंगा नदी में श्रृंगी ऋषि के गाय फंस गेल, गंगा में निकल नहीं रहल छै। श्रृंगी ऋषि जे काशी के राजा के देखलखिन तो आवाज दिलखिन, यो काशी नरेश कनी हमरा गाय माता के निकल दिया। ई राजा गौ माता आदि संतैक दिलखिन और चल गेलखिन घर। श्रृंगी ऋषि श्राप दे में मास्टर, राजा परीक्षितों के श्राप देने रहतीन श्रृंगी, समीक के बेटा। श्रृंगी ऋषि श्राप दिलखिन काशी के राजा। एतेक व्याकुल मन लक जे जाइ छै पत्नी के देखे के लेल, हे काशी के राजा, ओ पत्नी से यदि अहाँ के नजर मिल जात तो अहाँ भेड़ बन जात। राजा के भेड़ बने के श्राप देलकै, पत्नी से नजर मिललन, राजा भेड़ बन गए। अब राजा यदि भेड़ बन जाए तो चिंता के विषय छै प्रजा के लिए। देश देश के ऋषि मुनि महात्मा के बजायल गए जे योनि से मुक्त कोना है। तो गंगा के यदि क्यों दू भाग में को देते और ओई दोनों भाग के जल से ऐ भेड़ के स्नान करा देते तो भेड़ से राजा बन जाते। गंगा के दू भाग करे के लिए देश देश के राजा आयल, ऋषि आयल। मिथिला से शिरोध्वज राजा जनको पहुंचल। सब राजा अपन तपस्या के फल लगा दे, लेकिन गंगा दू भाग भी नहीं हो सके। सब राजा आबि गेल रहथिन, लेकिन सूर्यवंशी राजा रहथिन दशरथ। उस समय में तो सब ऋषि मुनि कहलखिन जे गंगा के तो अंशवंशीय राजा भग रहत, एखन सूर्यवंश में दशरथ जी राजगद्दी पे छथिन, दशरथ के बजायल जाओ। तो मोट काज त अयोध्या के, मोट काज त अयोध्या के डोमे को दै छै। ओ डोम गंगा मां के प्रणाम के तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण सबके आश्चर्य पड़ गेलै। ओ मेहन संस्कार और कही छथिन, हे मां गंगा, यदि सूर्य वंश के सत्यता एखन तक बचल है और सूर्य वंश में सेवक के पद यदि हम सत्य पूर्वक निर्वहन केने हेबै तो किछ क्षण के लेल दू भाग में बैठ, गंगा दू भाग में बैठ गेलखिन। पैघनी समझै छथिन, गंगा के दू भाग करे के लेल
इतने कठिन काज के लेल डोम के भेज दिलखिन तो धनुष तुर नहीं छे। फिर यदि कोनो डोम के भेज दे तो हमर बेटी के विवाह डोम संगे करो पड़ तै लगा पत्र अयोध्या हरहा में लिखी। देश देश के राजा पहुंचल कि कियो वीर धनुष के हिलाइयो नहीं सकला। जनक जी महाराज कही जतनी पृथ्वी वीर विहीन भ गले, चल जाओ अहाँ सब चूड़ी पहिर लिया राजा साहब, निकल जाओ। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, जनक जी के डांटा लगलखिन। राम कहलखिन शांत भ जा, सासुर यह है वाला छे। विश्वामित्र जी आदेश करे छथिन, उठहु राम भंजहु चापा। हे राम उठू। राम जी उठलखिन, जतेक देर में पलक गिरे छे ओतेक देर में धनुष के 3 टुकड़ा कर। माता सीता माता सीता माल्यार्पण कलखिन, माला दे माल्यार्पण हो गए। राम जी के लोग जय छथिन आंगन में, चलू विवाह करी ले। राम जी कहलखिन माला पहिरेला से नहीं हो जाए छे विवाह। हमर सूर्य वंश के परंपरा है, रुक्मिणी के कुमार बालक सब कान खोल के सुन लिया। राम जी की कहलखिन जे सूर्य वंश के जे मर्यादा छिए, जाबे तक सूर्य वंश में पिता पुत्र के आज्ञा नहीं दे छे ताबे पुत्र विवाह करे के लेल नहीं जाय छे। हे रुक्मिणी वासी, पिता के अनुमति से ही विवाह करना चाहिए। आगा बेटियों के लेल कहब, एखन बेटे के लेल छे। अयोध्या पत्र गए, बड़ा प्रसन्न भेलखिन दशरथ जी। बराती सजल, राम जी की अजब बारात अयोध्या से मिथिला चले। बराती आबि रहल छै, रास्ता में लोग जब बराती की शोभा देखे छथिन तो आश्चर्य में पड़ जाय छथिन। जकर बराती एतेक सुंदर, ते बराती मोह के बर कतेक सुंदर हेते गैदा है। कनी बर के देखती है तो बर के देखे के लेल बराती का आगा से पीछा चक्कर लगा, बर भेटबे नहीं करे। दशरथ जी से पूछे, यो बर कत छे, दुल्हा कत छे? दशरथ जी कोना कहथिन, बियाह से पहले दुल्हा सासुर में छे। इतिहास का पहला विवाह है जो विवाह से 1 महीना पहले दुल्हा ससुराल में तरवा तोड़ रहे हैं। बियाह बाद में आ सासुर में सैरक मुंह से गैर पहने सुने पहल विवाह कोना कहथिन लाजे बेटा हमर पहिने ऐसे या सासुर में अब बराती लोग जाय छै। तो वशिष्ठ जी कहे छथिन, भारत शत्रुघ्न संग में ये ने कह दियो ने यह बर छिए। क्या तो वशिष्ठ जी के इच्छा रहे एक के बेर में 4 पुत्र के विवाह हो जाए। भरत शत्रुघ्न के दुल्हा घोषित करा देलखिन। भगवान के कृपा देखियो 4 पुत्र के विवाह हो रहल छै मिथिला में। लिखिन अवध नगरिया से रुक्मिणी में होई छथिन ने, चल लई बरियतिया हे सोहावन लागे। हे सखी सब, बुढ़िया सखी सब कनी हाथ ऊपर करत सब कोई ना के। जनक नगरिया भेलई सोर हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सोर हे सोहावन। अवध नगरिया सा, अवध नगरिया सा, चल लई बरिया हे सोहावन लागे। और क्या बोलिए, कौन सा गाँव है ये?
ताली बजाए रहा। हे रूपनी के सरियाती सा ताली बजा के क्या बोलेंगे? हे रूपनी रूपनी नगरिया बेलई सोर हे सोहावन लागे। रूपनी नगरिया बेलई सोर हे सोहावन लागे। दुल्हा सरकार को जय हो। सब देवतन मिले ओ सब देवतन मिले चल लई बढ़ियतिया रे सोहावन लागे। हाँ सब बाराती में छिए कि सराती में? अब कथी बनबै? बाराती के सराती? बाराती सराती तो सब आदमी करी सरतिया सब उतरबियो त कनी है। सब आदमी सराती पक्ष से भगवान के स्वागत के लिए एकोटा हाथ नीचा नहीं रहबाक चाहिए। सब आदमी दुनू हाथ ऊपर कर बोलिए दुल्हा राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। ताली बजा कर रूपनी नगरिया बेलई सोर हे सोहावन लागे। 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 हे सोहावन लागे। हे सोहावन लागे। बाराती है भी। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। जानकी जी के विवाह राम जी से, उर्मिला के विवाह लखन लाल सिंह, मांडवी के विवाह भरत लाल सिंह, श्रुतकीर्ति के विवाह शत्रुघ्न लाल सिंह, चारू बहन के विवाह भेले, बड़ा सुंदर कन्यादान इत्यादि भेले। व्यक्ति समय काफी भेले, हमरा एखन बहुत कथा है लेकिन एकटा संक्षिप्त में विवाह के प्रसंग में अनिल जी से गवाए छोटा सा भाव दो के कथा के आगा लग। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की। जादू भरे नैन तोरे जादू भरे नैन हमर मन मोहना जुलम तेरे नैन। हमर मन मोहना जुलम तेरे नैन। जादू भरे नैन तोरे जादू भरे नैन हमर मन मोहना जुलम तोरे नैन। हमर मन मोहना जुलम तोरे नैन। मत मन मोरिया जुलुप कारी कारी। मत मन मोरिया जुलुप कारी कारी। श्यामल लाटा पर दिल उजियारी। श्यामल लाटा पर दिल उजियारी। लगे जन चंद्रमा के लगे जन चंद्रमा के तेरे तेरे नैन जुलुम तेरे नैन। ऐसा बात में दोनों हाथ ऊपर कर। जादू भरे नैन तेरे जादू भरे नैन हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन। हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन। हमार मन मोहना
तेरे नैन, हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन, हमार मन मोहना जुलुम तेरे नैन, जुलुम तेरे नैन, जुलुम तेरे नैन। राम जी के विवाह संपन्न भेलै। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार को जय। राम जी मिथिला से विदाई लोके एलखिन हाँ अयोध्या। अयोध्या में राम राज तिलक के तैयारी हो रहल छै। राम जी सोचे छथिन यदि हम राजा बन जाए तो बरसों से जे मतंग ऋषि की शिष्या सबरी हमारा ले तपस्या करो हरिया, दंडक बन के साधु सब जे हमारा इंतजार में इतनी नहीं कोई रावण के उद्धार गुना हेते। अब पिताजी जे हमारा राज तिलक कर तो सूर्य वंश के जे मुकुट छे, मुकुट छे खन बाइल के पास। एक बेर दशरथ जी और बाली में युद्ध भेल रहे। दशरथ जी युद्ध में पिछड़ गए रहे। बाली दशरथ जी के मुकुट उतार नहीं रहती। कई दिन जाबे हम बाली के नहीं मारत तबे वो मुकुट कोना हेते, सूर्यवंश के अपमान हेते। हमरा तो जंगल जाना चाहिए, सबके इच्छा पूरा कर, लेकिन पिताजी राज तिलक की तैयारी कर। ई काज मां के कई को सके। ए रुकनी बस अयोध्या में यदि राम के क्यों प्रेम केलखिन ना तो सबसे ज्यादा प्रेम राम जी से माता केकई के छथि। भारत से भी अधिक प्रेम यदि केकई केलखिन तो केकई के जीवन में राम केकई के पास राम जी लिखे उदास मन के बेटा राम दिन अहाँ मुस्कुरावत अबै छला, हंसत अबै छला, आया के चेहरा पे उदास की कारण है? राम हम माची हमरा से संकोच नहीं करो, बताओ कि वे की चाहिए? बेटा राम बाज राम जी मां के पकड़ के काना लगा के बेटा एक के प्राणों यदि दिला से आंख प्रसन्न हो जाए तो के अपन प्राण दो निछावर के प्राण। बेटा बाजू की चाहिए? कतील उदास राम जी कही छथिन मां जे हम मांगब ने वो हमरा हाथ नहीं दो सके कियाक त हमरा से प्रेम करी छी ने। के कहे छथिन राम हाँ जे मांगबो हम दे, बाजू की चाहिए? राम कही छथिन मां हमर सिर पर हाथ राखू, हमर सौगंध हमर शपथ खाओ जे हम जे मांगब वहां दे। राम मां के हाथ अपना सिर पे रखवा ले, शपथ दिवा दे। लेकिन के जदिन बेटा राम हम आहा के सौगंध खाई छी जे मांगब आहा के दे, बाजू की चाहिए?
राम के चित्र मां देवासुर संग्राम के समय में पिताजी के अपने मदद करने रहो। पिताजी दुगो वरदान मांगे कहने रहा। दुगो वरदान पिताजी से आके मांगे के करके मांग ले करके मां वो वरदान यदि मांग ले ने आए के बाद की अपना बेटी के नाम के कहीं नहीं रखा। यदि वो वचन हमरा दो देवे तो धरती पर अपना बेटी के नाम क्यों के कहीं रखा नहीं चाहता। माता कही जदीन राम क्यों नहीं रखा नाम बेटी के तक्कर परवाह ने हमर राम खुश है बाजू पीछे राम कही जदीन मां यदि आहा वरदान दो देवे तो जीवन में भारत कहियो आहा से बात नहीं कर कल हमर भारत रूठ जा नाराज हो जा तक्कर चिंता ने जीवन में राम नाराज नहीं होना चाहिए। राम यदि नाराज हो जाए तो कोनो काज सिद्ध नहीं हो सकता। मां यदि यहाँ वो वरदान हमरा दो देवे तो आहा के लोग कलंकनी कहा लेकिन प्रवाह आप राम जी के यदि मां यदि वो वचन दो देवे तो सुन लिया आहा के विधवो बन पर यदि कोनो सुहागिन स्त्री के ई बात कह दियो जे ई चीज यदि हमरा दो देवे तो आहा के विधवा बन पर 2 मिनट मौन भइल कही जतिन राम यदि हमर राम के लेल हमरा विधवा बन पड़त ओहो के मंजूर छै। राम जगत रूठ जाए लेकिन राम नहीं छूटा। जगत छूट लेकिन राम नहीं रूठा। बाजू पीछे पहिल वरदान हमरा जे राजगद्दी पे पिताजी बसेता वो राजगद्दी भारत के कहियो लेकिन ठीक छी यदि यहाँ वही में खुशी छी तो व्रत दोसर वरदान कही छथिन दोसर वरदान मंग मैंने राम के 14 बरस के लिए बनवास। ये बात सुनी देरी मां के राम के चरण में मूर्छित होके गिरल बेटा राम ई सुनी से पहने के प्राण किया नहीं चल गए हमरा से दूर हो जाओ दूरी बना बहुत तरह के बात दशरथ से वरदान लिए लिखे राम बन के तैयार पिताजी कह राम आ बिना हम कोना रहा। राम जी पिताजी के कहे बस 4-10 विपिन बसु। राम जी दशरथ जी के नहीं कहल कि हम 14 बरस के लिए वनवास जाए बेर में 14 बरस कहतीन दशरथ राम जी के सामने मर जाते। 2 बेर में 14 कहल पहले 4 कहल फिर 10 कहल बस पिताजी 4-10 वर्ष में वापिस है 4 और 10 के जोड़ देवे तो कते बनते झूठो नहीं बजा रखी 2 बेर में पूरे लिखी पहले 4 वर्ष अब फिर 10 संख्या 14 पूरा दे झूठो नहीं बस 4-10 विपिन बस 4-10 वर्ष के लिए वनवास
सीता सुनलखिन, सीता जी कहे छथिन प्राणनाथ करुणायतनो सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल भूषण कुमोद विदु सुरपूर नरक समान। जिए बिन देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। माता सीता लक्ष्मण सहित राम के रथ में बिसरखिन सुमंत्र जी संगे संगे अयोध्या वास से हो। तमसा नदी के किनारे में राम जी कलकिन तो सब आदमी सुतू, सब के सुता दिलकिन राम जी। आ सुमन जी की कलकिन रथ लक चल राम जी उत से श्रृंगवेरपुर मेला निषाद राज के घर में रात्रि में विश्राम किलकिन। केवट गंगा पार कर लेकिन उत जानकी महारानी मुद्रिका निकल के हंस से, लेकिन समय बहुत हो गए उन्हें कहा। एक के बाद में सुमन जी रथ लके पहुंच गेलखिन अयोध्या। जखन इमर भरद्वाज मुनि के आश्रम में लिखिन राम, भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रयाग मेला, फिर वाल्मीकि के आश्रम में सुमंत्र जी ये रथ लोक गिलखिन अयोध्या खाली। दशरथ जी सुनलखिन राम नैया। तो श्रवण कुमार के माता पिता के जे श्राप लागल रहे दशरथ जी के, एक दिन 4टा पुत्र है लेकिन मरे काल में एकोटा ने एक के सामने आयु सत्य हो गए। बेटा राम के याद में प्राण त्यागलखिन। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गया सुरदाम। इंद्र के सिंहासन ही हिल गए। भरत जी ननिहाल में छथिन बजा लगल हैं। ननिहाल भरत जी सब बात जानला, पिता के संस्कार करके के कलंक नहीं यहाँ अयोध्या से निकल जाओ। राम के आने कलेल भरत जी जा रहा छथिन। राम जी लग भरत जी, राम भरत के मिलन में लेना। जखन भरत जी से मिललखिन राम, भरत जी राम से पूछे छथिन भैया अहाँ के ले लेल हम नहीं एलौ, नहीं ए वन में हम बाधा बने ले एलौ, हम 2टा प्रश्न पूछो एलौ। रघुकुल के नियम की से बता दिया। राम जी कहे छथिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। कहाँ बचन की न रही है माँ के किस पहले वरदान की रहे भारत के राजनीति। सूर्य वंश के नियम धर्म, रघुवंश के नियम धर्म के अनुसार पहले वरदान पूरा है चाहिए कि न। पहले वरदान पूरा के लिए न और दूसर वरदान पूरा कर लिए। इस सूर्य वंश के नियम पहले तो वचन के पूरा करती है ना। पहले वचन के राम जी के आंख से आंसू जा लगे। भरत यदि पहले वरदान के हम पूरा करता हूं अहाँ के राजगद्दी देती, अहाँ राजगद्दी प्रवेश के कहती है हम राजा बन लो, सबके बात मान लो, लेकिन आप ई राज तिलक, ई राज मुकुट, ई राज सिंहासन के त्याग के अपन भैया राम के चरण में ई राज अर्पण करो। राज गद्दी ज्येष्ठ भाई राम के चरण में सौंप रही। राजा जी आदेश करिए प्रजा के वो पालन कर पड़ते। आदेश करती है हमरा राजा बने के।
हमरा राजा बनो पड़ता तो सबके इच्छा कोना पूरा होते ते लक पहिल वरदान पूरा नहीं क के दूसर वरदान पूरा केलो। हाँ चरण पादुका लो जो चरण पादुका दिलखिन भरत जी नंदीग्राम में के वास किलखिन उत से इलखिन राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में अत्रि मुनि की पत्नी के नाम चिन्ह अनसुईया अनसुईया माँ सीता के बहुत तरह के पति धर्म के बारे में बतलखिन कि जितनी ही सीता जो पतिव्रता स्त्री क्षेत्र ने उनका पति के नाम नहीं लेवाक चाहिए, पति के संगे भोजन नहीं करना चाहिए। आप तो लोग फैशन है गले जय चतनी होटल में हनीमून होटल में बैठ के एक चम्मच पति के मुंह में ठूसा जी खाइए न जी और वह चम्मच अपना मुंह थोड़ा हमको भी खिला दीजिए न जी प्यार मर जो गया भागी हैं? जो स्त्री पति के साथ भोजन करती है उस स्त्री को विधवा बनने में देरी नहीं होती, वो बहुत जल्दी ही विधवा बन जाती है, उसकी सुहाग छीन हो जाता है। जे स्त्री पति के भोजन केला के बाद ओई थारी में जे भोजन बैठ में खाइया ओकर सुहाग सदा के लिए अमर रही छे। पति संगे जाओ ना चमचा ठुसी दे होटल में खा लो जी। संस्कार हंसले गिरे कथा से कुछ सीखो। पति के नाम नहीं लेना चाहिए, पति के सुते से पहले सुतना नहीं चाहिए, पति के भोजन करे से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। और हे सीता पति यदि बाबाजी भेट जाए तो छोड़ देवाक चाहिए, यदि बुढ़वा बोर हो जाए तो छोड़ दिए, पत्नी जवान चाहे पति बूढ़ भेट जाए तो छोड़ दिए, ये धर्म चाहिए न। पति बूढ़ हुआ, रोगी हुआ, धनहीन हुआ, गरीब हुआ, अमीर हुआ, क्रोधी हुआ, संत हुआ, जैन हुआ, वो परमेश्वर जर धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति यदि क्रोधी हुआ, आनर हुआ, तैयो पति के अपमान नहीं करी। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाप जमपुरत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति से प्रेम करूं, तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा। आजकल का देखियो धर्म पत्नी के होइया जे पति के बात सुनैया, आदर करैया। जे पति के बात नहीं माना ओ पत्नी तत्नी नहीं छिए, धर्म पत्नी नहीं छिए, ओ वाइफ छिए। ओ कतो कनेक्ट हो जाए छे वाईफाई जना। ओ पत्नी उतनी नहीं छिए, जे पति के बात नहीं सुने वो कतो कनेक्ट हो जाए छे। बोलो राधे राधे। और ओहा पत्नी पति के की कहे छे? परमेश्वर नहीं कहे छे, वो अपना पति का कहे छे हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब जानते हैं रूप निवासी? क्या बोलिए? हंसने पे जो बैंड लगा दे, पत्नी के इशारे पर हंसियो, हंसियो पर बैंड लग गया से अच्छी हस्बैंड। ऐ रूप निवासी जे कुमारिया, जितने यहाँ कुमारे हैं वो कान खोल के सुन लो। ऐ रूप निवासी, अभी बदलना है अपने आप को तो बदल लो। अभी नेपाल राष्ट्र को बदलना हो, नेपाल राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना हो,
अपने रूपनी को बदलना हो, अपने जीवन को बदलना हो, जीवन की संस्कार को बदलना हो, बदल लो। शादी होते ही टीवी के टेलीविजन की चैनल भी नहीं बदल पाओ। पत्नी अबे देरी टीवी के चैनलों ने बदल सके छी, उनकर अनुमति बिना लगे एखन बदल लिया। नारी के लिए किट व्रत किट पूजा उत्तम के अस बस मन माही सपन हो आन पुरुष जगनाई। ओ नारी उत्तम यह सपन में भी पर पुरुष के नहीं देखेगा। मध्यम पर पति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ओ नारी मध्यम यह स्वप्न तो देखे उसके, लेकिन भाग के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में पति वंचक पर पतिरथी करई रौरव नरक कल्प सत सरई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समझते। हे सीता, पति के किनो अपमान नहीं करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। पति परमेश्वर होइया और वही परमेश्वर के बात मानना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पति के चरणामृत लेवाक चाहिए। पति कौन होता है बोलिए तो? रुक्मिणी के मां पति कौन होता है? जोर से बोलिए सभी। परमेश्वर ने कही रुक्मिणी के माता सब जिस सब विवाहित जियो कहवे। पति कौन होते हैं बोलिए? बजे लाज हुई है, बोलिए ना। पति कौन होते हैं? देखियो जना जे ने बजा है भगवान ओकरा बोक बना दिया। हाँ, गुंगा बोल जाए। पति कौन होते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर सब तो बड़ा खुश होते थे। जे सब परमेश्वर आयल छिए से परमेश्वरो सुन लेबै। ई रूपनी के परमेश्वर सह के बात नहीं भ रहल छै। पति कौन होते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर की तरह आप में आचरण भी हो, संस्कार भी हो, तब ने परमेश्वर। परमेश्वर दारू के बोतल नहीं खोलते थे, परमेश्वर जुआ नहीं खेलते थे, परमेश्वर पर स्त्री को नहीं गमन करते थे। तुम कौन सा परमेश्वर हो? परमेश्वर की तरह आचरण लाओ, तभी तो वो धर्म पत्नी आपकी पूजा करेंगे, नहीं तो बेलना में घी लगा के सर पे फोड़ेंगे। बोलो राधे राधे। तिलक अहू के संस्कार एवाक चाहिए। जे घर में पति पत्नी के सामंजस्य एकता नहीं छे वो तो भगवानो नहीं जाय छथिन। और हे रूपनी के दाय माय आहा सब नहियो करबे पुरुष कतबू कूद ले, कतबू ही पुरुष आहा का परमेश्वर कूद लेता तो इनका नाम के आगा देवता नहीं लगते। लेकिन आहा का भगवाने घर से शादी के बाद नाम के आगा देवी लगे छे। हर महिला के नाम के आगा देवी लगे छे तो देवी के तरह में संस्कार हमें आचरण हेबाक चाहिए। ऐ तरह माता सीता के आशीर्वाद दिलखिन हा। अनुसुईया उत्तर से अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग के लेकिन पंचवटी में, लेकिन पंचवटी में राम जी के मौसी अब गए। राम जी के मौसी के सुपनाखा के छथिन रावण के बहिन। रावण के दूगो माँ, एकटा माँ के पुत्र रथिन कुबेर महाराज जे कैलाश पर्वत पे रही छलखिन, और एकटा माँ के पुत्र छलखिन रावण कुंभकर्ण और विभीषण। एकटा बेटी सुपनाखा के विवाह भेल रहन विदभुत जेहवा नाम के राक्षस से, लेकिन रावण सुपनाखा के पति के मार देलखिन। सुपनाखा जवानी में विधवा भ गेलखिन, सुंदर पति के तलाश में अपने निकल गेलखिन। ऐ रुक्मिणी की बहन बेटियां कान खोल के सुन लो, जो कुमारी हो, जो बेटियां, जो बहन अपने से बर ढूंढने जाती हैं, जो माता पिता के खिलाफ जाके विवाह। लक्ष्मण के देखलखिन तो काना लगलखिन सीता कहाँ, या सीता के खरा भरोसे छोड़ दिए।
तो सीता के तकेले एलखिन बन बन में बटे छथिन कतोने तो जटायु एलखिन जटायु के राम जी के चरण में प्राण के अंत भलन जटायु सब बात कह देलखिन। के बाद राम जी एलखिन सबरी के ठना सबरी मैया आ जाओ। सबरी मतंग ऋषि के शिष्या छथिन, सबरी मतंग ऋषि के शिष्या छथिन। जत राम जी जूठा बेर केलखिन शबरी सवार रास राम जी। रास्ता आएंगे राम जी, सब दे सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास आएंगे राम जी, सबरी बिहार रास्ता आएंगे राम जी। उठाइए सब दोनों हाथ और सब तालियों के साथ में मेरे साथ में सब कोई आऊं सब। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बिहार रास्ता आएंगे राम जी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मन कीजिए उसको, उसमें जी म्यूट 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 म्यूट।
शक्ति है। रूपनिवासी शक्ति है दुनिया की झुकाने की, भक्ति में बहुत शक्ति है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी प्रभु राम को झूठे बेर खाने की, वरना क्या जरूरत थी प्रभु राम को झूठे बेर खाने। भगवान राम सबरी के घर झूठे बेर खेला, उत्तर से सुग्रीव के संगे मित्रता भेलैन, बाली के मैर के बाली लग जे मुकुट रहे ओ लेलखिन। एक के बाद हनुमान जी के भेजलखिन सीता माता के खोज करे कले। हनुमान जी के प्रताप चारों जुग छे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो प्रभताकारा। अंत में लक्ष्मण इत्यादि के शक्ति लगलैन, फिर मेघनाथ इत्यादि के बल बलैन, हनुमान जी पुत्र के जन्म दिल की। राम अश्वमेध यज्ञ केला, कोई अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा चुनौती रूप में लवकुश पकड़ लेलखिन, वही ठाम लवकुश राम के मिलन भेलै। राम कथा के अंत नहीं छे पहिनिए के दिलौ। 100 वर्ष में राम के कथा पूरा नहीं सुना सकी छी, 100 वर्ष में, लेकिन आइए उससे पहले राधा कृष्ण की राखी तैयार है, हम उस छवि को अवलोकन कर लें, उसके बाद में कन्हैया के प्रकट उत्सव में जाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया। जाबे अभी छे ताबे एक बात बता दी के कृष्ण के प्रकट उत्सव का लेल उतावला छी और खुशी खुशी आयल चीजें लाला के जन्म खुशी में हम नाचब गावब बधाई लुटाब। कनी हाथ उठाओ तो बाकी आदमी के बुखार लगे छे यो। ऐना रूपनीय सनक एकटा गांव रहे, 2 मिनट सुन लिए। ओई गांव में श्रोता नहीं होवी छे, कथा सुनी कल हमरा सनक पंडित जी हम कहलियन कि आइ जे कथा सुनै लायक फूलदेव बाबा के तरफ से सबके रस भरी भेटत कथा में। अब बाबू कथा सुनै ला कम आयल, लेकिन रस भरी के लोभ में रुक जाना तब बजाना। ओए लाला 2 मिनट रुक के बजाना, यहाँ पे बजा लो। रस भरी के लोभ में पूरा पंडाल भर गया, रोडों पे हाँ रस भरी के लोभ में एकटा बूढ़ी माता के एकोटा दांत नहीं रही, उनका मीठ चीज से बड़ सने। 2 मिनट मीठ चीज से बड़ सने रहे, रस भरी से ओ गेल रहती आगा बैसल, आगा जाब तो रस भरी पहने हमरा बेटा वीर बेसी रहते तो आगों में महिले आ पीछों में हमरा सनक पंडित जी 10:30 पौने 11 बजा दिलखिन, एखन तक रस भरी नजर नहीं आब दिलखिन। ओ पूरी के नींद आबि गेल। ओ देखै छी नैया वाली माता चादर जोड़ने छी, ओ टेंट लग जाको ओ जे गेट छे ओतऽ जाके बैस गेलखिन। बैसल बैसल नींद आबि गेलै, सुतल रहथिन ओ मुंह खोल के आ जेना ऊपर से रस भरी खसे वाला छे और मुंह आ के रहथिन आ है रस भरिया। ओ बूढ़ी जे मुंह आ के ने छथिन त उमहर से ग्राम सिंह जाइ छै। ग्राम सिंह ककरा कहै छै जनै छियै? नहीं, स्वान भगवान के स्वान बुझे छे ककरा कहै छे? डॉगी के। डॉगी ककरा कहै छे? कुकुर के, कुत्ता के। ओ कुकुर कहै छे बुढ़िया के मुंह खोलने छे हो बाबू,
कथा सुनैत सुनैत बुढ़िया के प्यास लग गेलै। ओ कुकुर एकटा पैर उठा के उनका मुंह में चरणामृत दो दे। ओ बुढ़ियो माता अंदर घटक कई जखने अंदर गई तो नून छर केन बबना रूपनी में कने रहे रसभारी बेटा देता था नून छर। बंधु भागवत में कृष्ण कथा मिठगर छे में रस भरल छे, एमे रस भरी छे, लेकिन सुतबै तो नहीं उगतेबै तो नहीं घर भगबै तो रस भरी के स्वाद बेटे वाला नहीं है। ताली बजा लिया। अगर रस भरी के स्वाद लबा के दिल थाम के आराम से बैसू ओ स्वाद कनिए देर में भेटा। बोले बांके बिहारी लाल की। ये झांकी का आनंद ले।
अच्छा उसको तोड़ लीजिए और एक और टोकरी में वो चॉकलेट खोल के रख दीजिए। पूछिए चॉकलेट कहाँ रखा है। सुखदेव जी कही जतीन परीक्षित से, हे परीक्षित, हे राजा, चंद्रवंश के बड़ा पुण्यमयी कथाया भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के उत्पत्ति के पुत्र के नाम अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रवंश शुरू भेल। चंद्र के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, पुरुरवा के दोसर नाम रहे एल, एल के विवाह उर्वशी अप्सरा संगे। इनकर आयु सत्यायु राय जय विजय छोटा बेटा भेल। अही वंश में आगा चल गए, अही वंश में आगा चल के राजा नहुस भेला। नहुस के भी पुत्र भेले। दूसरा टोकरी मंगवाइए। आगा चल के अही वंश जे आगा में प्रसाद लिखियो लोकयाल से इत्यादि ई नहीं चाहिए, वो इमहर लिख ले कथा करा देगा। अही वंश में आगा चल के राजा नहुस भेला। नहुस के भी लेकिन राजा यति, ययाति, संन्याति, अयति, बियति और कृति छोटा बेटा, जिसमें सबसे बड़ा बेटा संन्यास सन्यासी हो गए। रह दियो मदद कथा कथा राधे राधे। इस सन्यासी हो गए। दोसर बेटा के दूगो विवाह भेल। पहिल विवाह शुक्राचार्य के बेटी दिव्यानी संगे, दोसर विवाह वृषपर्वा के पुत्री शर्मिष्ठा संगे, ययाति के यदु, त्रुवसु, दुहु, अनु, पुरु आदि 5टा पुत्र भेले। जे में छोटका बेटा के नाम पुरु, जे पिता के बहुत बड़ा भक्त रहे। शुक्राचार्य जी के साप से राजा ययाति वृद्धावस्था हो गया, बूढ़ा हो गया। आप वृद्धावस्था पुरु अपन ऊपर धारण को ले लिखी और अपन अवस्था अपना पिता के दो लिखी। ययाति पुरु के चक्रवर्ती सम्राट और बड़ा पुत्र के शापित के लिखी आहा के वंश में हो सकैया। सुखदेव जी के जदनी हे पुरु वंश में राजा दुष्यंत के जन्म भेलै, जे बड़ा प्रतापी भेलनि। हुनकर पुत्र भरत जे सिंह संगे क्रीडा करी छलखिन, खेलाई छलखिन। अही प्रतापी वंश में राजा रंती देव भेलखिन। रंती देव जखन करी छलखिन तब 12 वर्ष अकाल पड़ गेलै, किछ नहीं होई। एक के बाद अही पुरु वंश में परीक्षित आहा के जन्म भेल। परीक्षित पुरु वंशी छी। पुरु महाराज के सबसे बड़ा भया यदु, अहिटम सु वंश चले। यदु वंश में भी सुरसेन, प्रभाती बड़ा बड़ा प्रतापी राजा भेला, जिसमें सुरसेन के बेटा आनक दुंदुभी, जिनकर नाम छिन वसुदेव। वसुदेव के 7टा पत्नी, जिसमें देवकी के 6टा संतान। आयु वर्धिक है, आयु वर्धिक है, एलोपैथिक है, एलोपैथिक है। तैना भगवान कृष्ण के तैना भगवान कृष्ण के कथा जे छे वो भव था जे छे वो भव रोग के दवाई छे, मीठी दवाई। रोग के दवाई छे, मीठी दवाई। रस भारी वाला दवाई, रस भारी वाला दवाई, जहाँ के सब बीमारी दूर को दे। ई दवा में कोनो एहन वैद्य नहीं बनेलखिन। ई आचार्य परंपरा से ले मिठाई दवा। ई दवाई
मीठा सुनला से, खिला से, पीला से जन्म मरण रूपी भवरोग जइया से मिट जाय छे। एहन दवाई के ने पीबो चाह कह जदिन नहीं सा ती दुसहा छुनमाम त्यक्तोदमपि वो बाधते विवंत तन्मुखाम भोज चुच्चम हरि कथा व्रतम। भगवान के मंगलमय जे कथा छे, भगवान के मंगलमय कथा से 3 टा के कल्याण ये कथा सुनै छियै अहाँ है रूप निवासी, ऐसे 3 टा के कल्याण होइ छै। ककर ककर वक्तारम पृक्षकम अश्रोतारम। वक्ता जे कथा के वाचन करे छै ओकर कल्याण होइ छै, जे भगवान के मधुर कथा के गान करैया। जे ई कथा के जिज्ञासु प्रश्नकर्ता की जना चाहिए से अजे सुनैया सबके कल्याण होइ छै। कहि जदिन भगवान ई धरती पर कखन अबै छथिन जखन पाप बढ़ि जाइ छै। जब जब हो ई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पृथ्वी माता गाय के रूप धारण क लेलखिन और ब्रह्मा जी लगेलखिन यदि ये धरती पर रहना पाप अत्याचार अधर्म बढ़त रहा तो हमारा साथ नहीं चले। ब्रह्मा जी कहे जतिन हे मां चिंता नहीं करो, समय अब दूर नहीं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन् सुरस्त। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा हुनकर पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान नारायण के अवतार निकला छे। गोकुल में नंद बाबा के पत्नी जसोदा एकटा कन्या के जन्म देती। अहाँ के कष्ट दूर हुए के समय निकट आबि गेलिय। अहाँ चिंता नहीं करू, धैर्य के धारण करू। पृथ्वी माता धैर्य के धारण केलखिन। आप आबि जाओ। मथुरा के लीला कत से शुरू छे। मथुरा में एकटा राजा छथिन, ध्यान देबै एहिठम से कृष्ण के कथा शुरू भेल छै। मथुरा में एकटा राजा छथिन जे राजा के नाम छै उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र नहीं छे। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या केलखिन। हुनकर पत्नी गर्भवती भेलखिन, लेकिन जखन गर्भ में बच्चा रहे न तो वो जंगल में चल गेलखिन। शास्त्र कहिए गर्भवती स्त्री के साँझ भरली जंगल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती स्त्री के पेट जे छे केकनो उघार नहीं रहना चाहिए। जेहन जेहन आदमी के नजर ओई पेट पर जते तेने गुण स्वभाव बला बच्चा जन्म ले। गर्भवती स्त्री के काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। उग्रसेन के पत्नी के पेट के तरफ एकटा राक्षस देखलखिन। कहलखिन हो एकर पेट कतेक नमहर छे। राक्षस से पेन तो उग्रसेन सनक महात्मा प्रतापी राजा के पत्नी के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेलकै राजा राक्षस बन गेल। उग्रसेन के पुत्र भेलैन। उग्रसेन पुत्र के खुशी में दान कर रहल छथिन, लुटा रहल छथिन। ब्राह्मण कहे छथिन हे उग्रसेन जी, जे बेटा जन्म खुशी में अहाँ दान कर रहल छी, ई बेटा अहाँ के वंश के विनाश करत। ई बेटा कंस बनत, राक्षस बनत, कंस के नाम से जानल जाए। जखने बुझलखिन हमर बेटा राक्षस बनत तब कहलखिन एहन बेटा लऽ कऽ की करब। बेटा का लो जाकर जमुना में फेंक। जमुना में रोज स्नान कर जाए छे, लेकिन सुरसेन आए जे सुरसेन जी स्नान कर गेला तो जमुना में वो बच्चा बह रहल छे कंस। वो बच्चा के देख के सुरसेन के दया
सुरसेन के जदि आय तक हमारा एके गो बेटा रहा वसुदेव, आई जमुना महारानी दोसर बच्चा दिला। ओए बच्चा के पाललखिन सुरसेन जी। बच्चा कनिए बड़ा भेलखिन तो ये बच्चा के कान में नारद जी की कह दिलखिन जे अहाँ के पाल से अहाँ के पिता नहीं छी। वो बच्चा महादेव के तपस्या केलखिन, महादेव एकटा धनुष दिलखिन, कहलखिन अहाँ के पिता के नाम उग्रसेन छी हे भोजराज कंस। अहाँ के पिता जखने बुझलक जे हमर बेटा राक्षस बनत तो अहाँ के जमुना में फेंक देने रहे। सुरसेन जी अहाँ के पाललक, ई धनुष लो जाओ, नारायण के अलावा ये धनुष के दुनिया में क्यों नहीं तोड़ सके। भोजराज कंस वो धनुष लो के मथुरा, मथुरा में बराबरा सेनापति बना लेलखिन, राक्षस सबके अपना संगे राख लगलखिन। अघासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धनकासुर, चाणूर मुष्टिक के सेनापति बना कंस मथुरा पे चढ़ाई को दिलखिन, उग्रसेन के जेल में बंद को दिलखिन अपना पिता के, और मथुरा में घोषणा केलखिन, ढिंढोरा पिटवा दिलखिन। आय के बाद एक भी मथुरावासी देवता के पूजा नहीं करत, देवता के नाम नहीं, देवता के हवन नहीं करत। हवन करत कंसाय स्वाहा नाम लेता हम, और कीर्तन तक कंस महाराज की कीर्तन हेबाक चाहिए। लोग डर के मारे कंस के जय जयकार कर लगल। इतक मथुरावासी डर गए, देवता के जगह कंसे के नाम ले चले। कंस महाराज की, कंस के दिया दहियो गांव में छी। कंस महाराज की देखियो कतेक छे, डर के मारे कंस के जय जयकार करे छी। कंस महाराज की देखियो तैयो ने डर के मारे लोग कंस के जय जयकार करे लगा। कंस सोचे जतनी रूपनी वाला बहुत हमरा से डरा गया, आब कोनो नीक काज करी। कंस सोचे जतिन हमर चचेरी बहन या देवकी के कन्यादान करा दै छी। देव के कन्यादान करे, लेकिन रथ वसुदेव संगे रथ में बैसा के जखन देवकी के विदाई करे छलखिन त आकाशवाणी भेल, पति परिग्रहीणम कंसमाभास्य शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायं वसेबु। अरे अबूद कंस, जे बहिन देवकी के यहाँ कन्यादान को के रथ में बैसा के विदाई कर रहल छी, एही बहिन देवकी के 8वां संतान, 8वां लाल अहाँ के का बंजा देवकी के लालो। कंस तुरंत रथ के रोक दिलखिन, कई यदि ना रहेगी देवकी और ना जन्म लेगा का। तुरंत के देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे खींच, तलवार निकाल के काट लगल। वसुदेव जी हाथ पकड़ लेलखिन। शालिग्य गुण सुरेर भवान भोज यस्कर सौ कथम भेगनी हन्यात स्त्री मुद्वाह परवनी। हे भोजराज कंस, अहाँ अपना आप के वीर छी, अब वीर पुरुष अबला पर हाथ नहीं उठेबै छी, नारी के नहीं मारी छी। और ओहियो में बोहिन के भगनी के नहीं मारना चाहिए। जे बहिन देवकी के कन्यादान केलौ तकरा मार रहल छी, पाप। कंस के जतिन हे वसुदेव जी, अहाँ आकाशवाणी नहीं सुनलो, कल के देवकी हमारा मौत के जन्म देती है। ये दुनिया के सबसे बड़ा सत्य छी मौत। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सहजायते मृत्यु वै प्राणिनम ध्रुवा।
मृत्यु ध्रुव सत्य है संसार की। वसुदेव जी कही जती देवकी से तने ने डोरिया, देवकी के गर्भ से जे संतान जन्म लेते तकरा से आहा देवकी के छोड़ दी, देवकी के गर्भ से जे संतान जन्म ले तो आहा के दो दे। कंस कहे यदि हमरा के ना पता चलत देवकी के गर्भ से केखन जन्म मिले, ओई कलेता हमरे लग रहा पर हमर कारागार में पत्नी के जान बचेबे कलेल। वसुदेव जी कंस के कारागार में रहने पसंद केला। कंस के कारागार में वसुदेव जी रह लगल की। समय अनुसार देवकी के पहिल पुत्र भेले, जे बच्चा के नाम छी कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस अर्पयामास पिच्चिन शून्यता धृतवील। कंस वही बच्चा के देख के, कीर्तिमान के देख के छोड़ दिल। कतिक सुंदर बच्चा तकने नारद जी सोचला यदि कंस के दया आए जते कंस छोड़ने जतिन तो भगवान ई धरती पे अवतार कहियो नहीं लेता, किछ लीला कर परत। कंस तुरंत निकलखिन, एकटा कमल के फूल लेलखिन और ओ कमल फूल लक नारद जी कंस लग गेल कि निकलखिन, ए कमल फूल के पंखुड़ी के गिनती करू, 1 2 3 4 5 6 7 8, इमर से 8। देवता के गिनती उल्टा भी हो सके। पहिलो बच्चा 8वां घोषित कोष यह तिलक मार दिल। पहले संतान के मार दिलखिन, कीर्तिमान मर गेल। एक एकटा के 6 संतान मर गेल। सातम जे देवकी के गर्भ में लिखिन उसे लखन लाल भगवान सोचे जन से नहीं बचत पता हम को ना रहा, पृथ्वी को ना रहा। योग माया के कहते हे योग माया, देवकी के गर्भ में सातम संतान जे छे ओई गर्भ के संकर्षण को लिया, ओई गर्भ के संकर्षण को के रोहिणी के गर्भ में स्थापना को दियो। देवकी के सातम संतान के रोहिणी के गर्भ में स्थापना को दिलखी। कंस कहे जे हो सातम की भेले, सेना गलकिन गर्भे में मर गए, लेकिन बढ़िया भेले मर गए, हमरा मारा पड़ता से अपने मर गए। नारद जी कहलखिन सुनू 8म होवे वाला छे और रूपनी वाला हो, जागल रहिया हो। कंस 20,000 सेना लगा दिलखिन, जगे रहना 8वां आने वाला है। लेकिन भैया दुनिया के कोनो जीव जखन गर्भ में अबैया तो गर्भ के बुराई है, भगवान जखन गर्भ में अबै छथिन देवता स्तुति गबै छथिन, ओइ गर्भ के गर्भा स्तुति कहल जाइ छै। ओइ समय में 7 सत्य देवता बार बार कहलखिन हां सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्र वृत्र सत्र नेत्रम सत्यात्मकम गम शरणम प्रबंध में वो गर्भ सत्य छे, जे करबे वो सत्य छे, लेकिन मामा असत्य। मामा रिश्ता में नहीं भूल जा। आहा सत्य स्वरूप सचितानंद स्वरूप कृष्ण में अवतार लो रहल छी, तिलक असत्य नहीं छोड़ नहीं देवे मामा पर दया। देखो तिलक सत्य के स्मरण करकिन देवता स्वागत कर रहल छथिन। स्वागत हे कन्हैया हे रूपनी के पावन धरती पर फूले बाबा के कुटिया में। अब यो श्रोता सबके इच्छा के पूरा करियो। ई व्याकुल भ गेल छै, एकरा मुंह पर में मक्खी बैस गेल छै, ऐ लगी छै कोन विपरीत पड़ गेल छै रूपनी वाला के। भगवान की कथा में जो हंस लेना भगवान उसकी जिंदगी को हंसा के बिता देते।
इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराने की कोई फीस नहीं है। अब मुस्कुराने की वजह मेरे कन्हैया है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। ले हंसते रहो, गधा कद गलिए हंसे। गधा यदि हंसे तो भेट जा तो बुझियो बने के तैयारी कर रहल छै। आ मनुष्य भ के जे नहीं हंसा, जकरा चेहरा पर स्माइल नहीं रहा, बुझियो गधा बने के तैयारी कर रहल छै। बोलो राधे राधे। भगवान के अवतार होय वाला छै, खुशी रहियो। स्वागतम कृष्णा, हे रूपनिवासी, स्वागत करो ठाकुर को। ऐसे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। लेकिन अनिल बाबू, स्वागत तो सबके करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। जखन कियो मरे छथिन त 4 आदमी के कन्हा पर लाश रहे, सब कहे छै कि राम नाम, की कहे छै राम नाम सत्य है, एकटा नहीं कहे छै के जे 4 आदमी के कन्हा पर सुतल रही छै। अहियो कथा पंडाल में जे 4 आदमी के कन्हा पर सुतल अपना आप के महसूस करत है, जे 4 आदमी के कन्हा पर सुतल छी, नहीं तो हाथ हिलाओ और नहीं देवता के स्वागत करो। और जे 4 आदमी के कन्हा पर नहीं सुतल छी, उठाइए सब दोनों हाथ सब, और मेरे साथ में भगवान का स्वागत करेंगे रूपनिवासी सब। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। हे हरि, हे माधव, इस रूपनी की पावन धरती पर आपका स्वागत है। हे नारायण, इस भक्तों की इच्छा को पूरा करो। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कृष्णा। भगवान सोचे छै, भगवान के सब स्वागत को रहल छथि। एक नैया हे हरि आओ जन भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि संजोग देखिए, रात्रि के ठीक 11:15 बजे वो कारागार मंदिर की तरह चमकने लगी। धीरे धीरे पवन बहने लगे। देवकी के कारागार भगवान श्याम सुंदर, भगवान कन्हैया रात्रि के ठीक 12 बजे
रात के ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप धारण किने भगवान प्रकट करके माँ देवकी के साथ माँ के कही चितन हे माँ हम अहाँ की बेटा बन के लो पुत्र बन के माँ देवकी के चितन चैरात वाला बेटा भगवान के जदिन माँ दू हाथ वाला अबै चला त कंस मामा की करे छलखिन याद है ना तिलक हम 4 हाथ लगे मामा 2 हाथ से मारते हम 4 हाथ लेकिन बाल रूप में मंगले रहो लेकिन अगर बाल स्वरूप में आप तो हमरा एत से भगेबा पड़त गोकु कह जदी कोना लग के जाए हाथ में हथकड़ी पैर में बेरी जेल में छी बंधन में भगवान के जदिन पिताजी पूरा संसार के त बंधन में हम डाले छी पूरा दुनिया के बंधन में हम डाले छिए अब बंधन से मुक्त हम करे छी हमारा के बंधन में डाल दे जीव जखन हमर शरण में अबैया सब बंधन खुल जाय छै महादेव की हृदय से लगलखिन और वसुदेव जी भगवान के लोग टोकरी में जा रहे छथिन रास्ता में जमुना जी पड़ै छै मंद मंद जगजूर नुसागर धीरे धीरे बारिश हेबे लगल जमुना कह जतनी आय हमर पति जाइए कोना नहीं देखो भगवान टोकरी में से मुंह बाहर को दिलखिन देख लिया जमुना कहलखिन मुंह देखेला से काज नहीं चरण धोब हम भगवान कहे छथिन चरण धोबे तो हमर बाप डूब जेते भगवान ओई पथिया में सब प्यार नीचा खसा देलखिन वसुदेव जी के दाढ़ ही डूब गेलै जमुना चरण धो लेलखिन भगवान कहलखिन हम रास्ता दिया मार्गो ददो सिंदूरी व श्रीपते घुटना तक जल भो गेलै आए भी जाओ गोकुल में वसुदेव नंदन भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय नंद के लाला की जय जय नंद रानी घोर निद्रा में सुतल रहतीन वसुदेव जी लाला के सुता दिलखिन और कन्या के लोक चिल गेलखिन जखने कन्या के लोक गेलखिन वो कन्या रहे माया ओ कन्या जखने गेलखिन सब हथकड़ी लग गेले बेरी पिट गेले और वो कन्या कन्ने शुरू कर दिलखिन जतेक सेना सुतल रहे ओ सेना जग गेले कंस कहलखिन हो चलो 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 भ गेले कंस एलखिन और कोई कन्या के पकड़ के पत्थर के सिला वो कन्या 8टा भुजा धारण को लेलखिन अष्टभुजी भगवती धारण बन गेलखिन और कही छथिन कि माया हतया मंद जात खलु तवांत के यत्र कौवा पूर्व शत्रुरमा हिंसी कृपणान्वृता अरे पापी कंस तू हमरा की मारमा तोरा मारे वाला ए ब्रजभूमि में जन्म लोने ओ कन्या विध्याचल पर्वत में जाके वास कलखिन भगवती विघ्नवासिनी के रूप में बोलिए विघ्नवासिनी भगवती की जय मथुरा के लीला हितम विश्राम आबि जाओ गोकुल में भगवान के महोत्सव भेलन जन्म भगवान के भेलन मथुरा लेकिन बधाई कत भेले गोकुल में आ जाइए और निवासी गोकुल गोकुल में का भाव नंद बाबा जो है ना वो ब्रज के राजा है नंद बाबा 75 वर्ष के है गयो लेकिन लाला नहीं भैया देखे छिए लड्डू वही टम समारोह में
भर दिन कति धान कट गेल रहो सुतियों ने नंद बाबा 75 वर्ष के हे गयो लाला नहीं भयो नंद बाबा के एकटा भय छथिन उपनंद ओ ब्राह्मण भोजन करेलखिन नंद बाबा गेलखिन और जसोदा प्रणाम करे ब्राह्मण आशीर्वाद दिलखिन पुत्रवान भव मैया जसोदा के छथिन बाबा 80 के होएगो अभी तक पुत्र ना भयो तब का हेगो इतने उम्र का हो गलो एखन तक बेटा ने विलाप किया कई जदिन सांडिल मुनि हम ब्राह्मण जी ब्राह्मण के आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकेगा हम त्रिकाल संध्या वंदन करे वाला ब्राह्मण जी ओए ब्राह्मण के वचन झूठा नहीं बेटा हेबे आप देखियो नंद रानी गर्भवती भोगल की नंद बाबा के दूगो बहिन रहे एकटा के नाम नंदा और दूसर के नाम सुनंदा सुनंदा जे बुझल कि हमर भौज गर्भवती है बच्चा जन्म ले से 6 महीना अगाड़िए नंद बाबा के घर आबि गेल अब भगवान के कहे छथिन हे भगवान हमर भौज के बेटा देबे भौज के बेटा हेते तो भौज के गर्दन में 9 लाख का हार छे से मांग ले भगवान की कृपा भेल रहे बेटी लेकिन बेटा में बदल रोज सुते भी चल आए कि खन अदला बदली को लिखी वसुदेव जी पता नहीं चल रहे नवमी के प्रातः सुनंदा जखन उठलखिन हाँ विचार केलखिन भाभी सब दिन सवेरे उठ जाय छले आइ एखन तक उठल नहीं छी की बात छै सुनंदा जी केलखिन देखे के लेल नंद रानी के महल में नंद रानी के बगल में एकटा लाला सुतल छे कहे छे है गो हो गेले देख ली छी पहिने बेटा भेले की बेटी जखने देखे छथिन अरे ए बेटा ना लाली यदि भोग लेते तो 9 लाख हार नहीं बेटा लाली ने लाला भयो है लाला सुनंदा हाथ में तल थारी ललखीन थारी पीटे लगलखीन पीटे पीटे दिगलखीन गौशाला पे नंद बाबा छथिन नंद बाबा माला लोक मंत्र जपै छथिन मंत्र की पढ़ै छथिन 75 के है गो लाला न भयो भगवान के नाम बिसर के यह मंत्र जपै छथिन 75 के है गो लाला न भयो ताबे में सुनंदा धारी पीटे देगलखिन अरे भैया बधाई हो नंद बाबा के जतिन बहना काहे की बधाई दे रही कथी के बधाई सुनंदा के जतिन भैया पहले मोए बताओ मोए का दे हां बताओ हमरा की देबे के जतिन बहना तू जो बोलोगी वो तो को दूंगो बता तो का भयो भैया आपने जो व्रत कियो आपने जो ब्राह्मण जी मायो आपने जो जग अनुष्ठान कियो सगरी सुफल है गो अपनो घर चोखो सो सुंदर सो लाला के जन्म भयो है लाला भयो हाँ लाला भयो लाला के नाम सुने तेरी नंद बाबा तुरंत जमुना में जाके कूद पड़े डूबेला नहीं नहाइला जमुना में जाके 108 में डुबकी लिखी नंद बाबा जमुना में 108 डुबकी लगाई और पीला पीतांबरी पहन ले पीला पीतांबरी पहनी पीला बगलबंदी और पीला पटका डारी और सिर पे पीलो पगड़ी माथन में ओ मैया ओ डोकरी मातन में का लगे लियो पीलो चंदन और आंखन में नंद बाबा काजल लगायो और मोछन पे तो देवे लगो रे छौरा निक दर्पण दियो मैं कैसे दिखूं
नंद बाबा को छोरा से कह रे छोरा कहीं एना ला हम केना लगी छी और छोरा रे यह टोपी वाला सनक अगत्ती जे लव वाला टोपी पहन आई उम्र में एकरा लव हो हैं और छोरा कहे छे बाबा आप तो बिल्कुल दुल्हो जैसे लग रहे बाबा हाँ तो दुल्हा जना लगे छी नंद बाबा के कहे छी नंद बाबा के यदि आय नहीं सजब तो कहिया सजब ए बुढ़ारी में बेटा भेल आय तो सजब पड़त नंद बाबा तुरंत अपन सब भै के आमंत्रित केलखिन 108 ब्राह्मण के बदलखिन बाचित्वा स्तनम जात कर्मात्माजस्वे कार्यवत पितृदेवार्चनम 108 ब्राह्मण के स्वास्थ्य वाचन के पाठ करके ने कही लें हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो दत्रवाह स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु 108 ब्राह्मण के स्वास्थ्य वाचन के पाठ करखिन जात कर्म संस्कार भेले और नंद रानी सबके सूचना दिलखिन सब गोपी सबके गोप्या समिष्ट मणिकुंडल अंचदाम्बरा 99 बरस के मैया आंख से कम दिखाई छले भगवान के जन्म खुशी में श्रृंगार करी छलखिन जे हमहु सजै छी जे बधाई लेला ओ जे 95 बरस के बूढ़ी माता श्रृंगार कर लगलखिन हरबर में गड़बड़ हो गेले की गड़बड़ भेले जे चीज होठ में लगा रहे छ कथि छी लिपस्टिक क्या लगाते हैं होठ में लिपस्टिक ओ लिपस्टिक के ओ बुढ़िया आंख में लगा लेलकै लिपस्टिक के आंख में लेप लेलकै पूरा बढ़िया से भूम तुम बना लेलकै आ जे चीज आंख में लगा लै छै ओकरा की कहै छै आईलाइनर काजल आंख में लगवे वाला के होठ में लगा लेलखिन पूरा तखन कहै छै बहना कैसे लागू यही बच्चा से न करे कहै छै मैया आज तो तू दुल्हन जैसी लगती कही यदि नंद रानी आज न सजूंगी तो कब सजूंगी आज सजनो पड़ोगो आज चोखो सु सुंदर सु लाला को गोपी सब श्रृंगार के सजदज के जसोदा के यहाँ बधाई लगे बिछदी आज ब्रजराज जू लाला को जन्म भयो छायो उर्मोद भयो सुखदाई है नाची सुरकिन्नर अप्सरा और चावरी बाजत मृदंग झांझ ढोल सबाई है बाल कृष्ण लाल को दर्शन पाएगा गीत सुबती हमें मीत लुटाई है अरे देखो सखियाली नैनन की जो निहाली आज फुलदेव बाबा के द्वार पांडे भैया के द्वार आज रूपनी बाजार रूपनी नगर पालिका बाजे बधाई नंदसारी बाजत बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो ए रूपनी वासी अभी नहीं लगेगा उसमें हाँ बधाई हो बधाई हो लाला को ले आओ भैया कहाँ को लाला रो बोले नंद के लाला की जय आओ भजन के माध्यम से हम भगवान के बधाई महोत्सव मनाया बोलिए कृष्ण बधाई जन्म उत्सव की जय बाके बिहारी लाल की आज की आनंद की पंडित जी सभी सभी बाबा हाथ खराब हो जाइए
मेरे बाबा को देखिए सज धज के तैयार है। ताली बजाइए फूलदेव बाबा के लिए एक बार। देखियो कुदरत ही में मेकअप को देखी, भगवान ही इनका मेकअप को देखी। डगर डगर बीच हे रूपनी नगरिया, हे रूपनी हाँ सब बैठ जाओ, बधैया बाद में अंतिम भजन में नृत्य करो। तो कैमरा हमर लैब में दिक्कत हो जाते, आगा वाला बैठ जाओ। हजूर वैष्णु वैष्णु तपय हरू वैष्णु, हजूर वैष्णु तपय हरू वैष्णु 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 हजूर वैष्णु। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। डगर डगरी बीच रूपनी नगरिया, आई रूपनी गाम धन्य भ गेल। आई भगवान कृष्ण साक्षात जन्म लेलखिन रूपनी गाम में। आता के माता बहन सब बधैया मना रहल छथिन सब। हे सब कोई खोइसा में का जे पाई पहने छे से खोल लियो आ भगवान के बधाई में चढ़बै। बोले बधाई उत्सव की, हे बधैया बाजे, हे बधैया बाजे। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। हमारे पांडे बाबा कहाँ हैं? बाबा पांडे के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा पांडे के दुआरिया बधैया बाजे। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे जय हो। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। आज बधैया में नहीं नचते से चोर है। और सबसे आग्रह जिनका जिनका बधाई देवा को एक एकटा भक्त मिलके आब के भगवान पे बधाई चढ़ाबी। व्यासपीठ पे जे वस्त्र ने चियो आब के वस्त्र चढ़ाबी। और हमारे जजमान जी देवानंद बाबा के रूप में जय इनकर तरफ से बधाई। सब कलाकार के कहने छथिन देवे दिने में ये दिन रहतीन सबके बधाई बैठ जेते, अपने सब चिंता नहीं करबी। आगा से सब आदमी बैठ जेबे, आगा से सब आदमी बैठ जेबे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, पांडे बाबा के दुआरा बधैया बाजे। आ कनी सुंदर सुंदर हाथ कनी ऊपर करियो तो सब आदमी कनी ऊपर कर है बहिना सब है ना, ताली बजा के। आ बाबा पांडे के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा पांडे के दुआरिया बधैया बाजे। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। है ना ने यो बाबा यो डॉक्टर साहब ना कनी तकावा है बहिना, कनी तकावा हुनका तकावा ना हुनका एना के करियो। एकटा हाथ लियो माथ, एकटा माथ पर, एकटा माथ पर, माथ पर, हां माथ पर, एकटा डांड पर लियो। आ कनी कमर के हिला हिला के आज रूपनी नगरिया बधैया बाजे, आज रूपनी नगरिया बधैया बाजे। राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर, राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर। राजा जी के शोभे, राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर, हो मुकुट
पीताम्बर यशोदा रानी के ए मैया एनी ताई को कनी एनी देखियो नहीं गायो इनका तकाऊ न कनी हां सब इनका ए ना को लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी के लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी के बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे आज रूपनी नगरिया बधैया बाजे आज रूपनी नगरिया बधैया बाजे राजा जी लुटावे अनदान सोनवा राजा जी लुटावे अनधान सोनवा आई जे ने हे बहिना सब आई दाई के नाक वाला छक हम लेबे आ देखियो केना के खोलबे दाई खोल दियो नाक वाला खोल दियो ओना नाक वाला खोल दियो नाक वाला एना नहीं करिए आई हम पमरिया बनल छी पहुंची ले डरकस ले हां बिछिया ले बाबा राजा जी लुटावत है अनदान सोनवा राजा जी लुटावत अनधान सोनवा ओ राजा जी लुटावत राजा जी लुटावत अनधान सोनवा ओ अनदान सोनवा यशोदा रानी अनग जरित कंगन सब वैष्णव ये सब खराब छे वैष्णव गगन यशोदा रानी बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बाबा पांडे दुवरिया बधैया बाजे बाबा पांडे दुवरिया बधैया बाजे हाँ सब वैष्णव आप लोग बैठ जाइए प्लीज बैठिए 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 ए बज भैया मारा मुदा का केहन सखी सब बैठबो नहीं कर छे बैठ जाओ वहां से हाँ सब वैष्णव सबसे आग्रह वैष्णव बैठ जाओ वैष्णव सब लोग बधाई भेटते सबके चिंता नहीं करियो और प्रत्येक आदमी छे सबका बधाई और प्रसाद के विशेष व्यवस्था छे तीन लोग को सब आदमी बैसू शांति से और व्यास जी के तरफ से सब कलाकार के 500-500 रुपया के बधाई है सब आदमी जोर से ताली बजा दियो व्यास जी निकालियो पंसैया जा व्यास जी के तरफ से 500-500 रुपया पमरिया सबके अध्ययन हो व्यास जी अरे बाप रे बाप कनी सखी सब लाज लगा दो व्यास जी के लाज लगा दो आई आई देना व्यास जी बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे आज पांडे दुवरिया 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 बधैया बाजे बाबा फूल के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे जिनका जिनका बधाई देवा को हुआ भगवान पर कुछ का इकट्ठा बउआ सब वहां से पीछा चल जाओ सब लोग सब आदमी पीछा चल जाओ वहां सब बउआ सब हमारे पंडित जी जाय छत बधाई लोग के सब जगह और अच्छे बधाई नहीं सुनल जाय छे तै लक भगवान के आई बधाई सब चीज सबके बधाई अब के एक एकटा भक्त लोग ने अब के बधाई अर्पण करी भगवान के ऊपर जिनका जे इच्छा हुआ
बधाई के दिन दान करना चाहिए। सब श्रोता भगवान सब रूपनी के श्रोता कंजूस तो नहीं रहे, लेकिन अब मक्खी चूस हो गई। पहले नंदे घर के दियो। सब आदमी कहीं अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ, सब आदमी बैठ जाओ। बैठा नहीं तो आरती करवा दे। पंडित जी आरती तैयार कीजिए, आरती तैयार कीजिए। बैठ जाओ नहीं तो आरती बजा। बैठ जाइए नहीं तो आरती कर देंगे हम तुरंत। बैठ जाइए सब। 15-20 मिनट में आरती। आयो यही सब ला रस भरी के व्यवस्था केने छी, यहाँ से हुरदंग करे छी। सोना सब हर रोज है, भगवान का उत्सव हर रोज नहीं है। ए सखी ऐदे न हो, ए लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया, माँ लुटावे बधाई। हाय हाय लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे बधाई। लल्ला जन्म सुन आई। ए भजनिया बंद करो, ये बिस्किट पर काम चलेगा भैया। पंडित जी ब्याह जी से 500 रुपया लाइए, पहले लाइए ब्याह मंच से 500 रुपया। आगे चल जाओ पंडित जी। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ए मैया है ये सखी सब बधैया निकालियो ना, खोलियो ना, छोई के खोइछा में सब एना कहीं भेले या मारा मुंह द क छुचे छुचे कहीं लोग बधैया सुन। हे बुढ़िया सखी एनी आवो ना। अरे माई गे, हे बुढ़िया सखी सब निकाल ह ना बधैया, खोइछा खोल ह ना। एना कहीं बधैया सुन गया। एकटा सखी हंसे छथि। अरे बाप रे, उठाइए सब दोनों हाथ, ताली बजाकर। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला 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 जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी देना मैया नथिया भी देना, टीका भी देना मैया नथिया भी देना, मैया नथिया भी देना, मैया नथिया भी देना। झुमका की झुमका की झुमका की दे दो गढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमका की दे दो बनाई यशोदा मैया दे दो बनाई। दे दो गढ़ाई मैया दे दो गढ़ाई, दे दो गढ़ाई मैया दे दो गढ़ाई। लल्ला 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 जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
पायल भी देना मैया कंगना भी देना, पायल भी देना मैया कंगना भी देना, मैया कंगना भी देना, मैया कंगना भी देना। छुछे छुछे बधाई हो रहा है, मजे नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हमरा लगे कहीं नहीं दिलखिन की बधाइया नहीं देवे पमरिया सबके यो, पता नहीं हैं? हमरा बुझा कह दिलखिन है कि बधाइया नहीं घरवाली को कहाँ दले था। बंद कीजिए, बधाइया नहीं होगा तब बंद कीजिए। पमरिया फ्री में थोड़ी नाचेगा गाएगा। हम कृष्ण जी के लोग के चल जा महाराज जी, हम अखने कह दिल बधाइया कहियो निकाल दिला जजमान जी के। सबके बधाई मिलते सबके। जजमान जी एक नंद बाबा के बेस में छे, आज सबके मिलते जिंदा निकल। कहाँ छे नंद बाबा के बेस में जजमान जी? जजमाने के बनल छे। अच्छा से बात है। हाँ पायल भी देना मैया झुमका भी देना, पायल भी देना मैया झुमका भी दे, मैया झुमका भी दे, मैया झुमका भी देना, मैया झुमका भी देना, मैया झुमका भी देना। तगड़ी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तगड़ी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। झुमका की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमका की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 मैया दे दो बधाई। रंगी गुब्बारों से जय हो। मंडप सजाया, क्या बात है। माखन ने मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। हम सब बोलेंगे और उपनिवासी सब क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे तो कनी जोर से सब। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को। खाली छुच्छे हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है, हम सब बोलेंगे। रूपनी के आदमी बुझा गए, अतबे में ही सब परेशान भ गेल। खाली दाई के खाली व्यास जी पर ध्यान है, कखन बिस्किट आ चॉकलेट केना एना करे छथिन। ना 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 भगवान, अत के आदमी सब खाली चॉकलेट बिस्कुट लूटे रहल छ। तू सब आरती भी तैयारी कर लीजिए। सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके इसको चखेगा श्याम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे लॉर्ड कृष्णा। हुआ पूरा इंतजार का, आया है दिन अब मदन मुरार का, आया है अब दिन मदन मुरार का, आया है दिन अब मदन मुरार का। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया
आया है जन्म मदन मुरार का। भादों की अष्टमी मौसम बहार का और सावरिया उड़ जाएगा, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे। हाँ कहिए कहिए फ्रीए में। ब्यास जी की तरफ से 1500 का कलाकार को बधाइया आया है, अभी निकालेंगे ब्यास जी से। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। ब्यास जी से बधाइया ले जाने के सब हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी। महाराज जी देखियो बधाइया निकाल दियो, लाइक गल बधाइया के ओना नहीं काम चल। बोले बधाई महोत्सव की, इसको चखेगा श्याम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। नंद बाबा क्यों नहीं उठ रहे हैं? हैप्पी नंद बाबा हम सब बोलेंगे हो नंद जी के अंगना में बधाई हो। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद बाबा, नंद जी, नंद बाबा, नंद बाबा ऐसे नहीं, आज खुशी का महोत्सव है। कुदक करके नंद बाबा और जसोदा मैया अंतिम क्षण में आ गए हैं, इसी के साथ हम आरती करेंगे। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई बाजे, 100 बार बधाई बाजे, लाख बार बधाई हो, लाख बार बधाई बाजे। बधाई हो जकर जकर हाथ ए नंद बाबा, अनिल जी सरकार और नंद बाबा को बोलिए ना कुदकने के लिए, तो पगड़ी बन के ऐसे चुपचाप बैठे। नंद बाबा ऐसे शांत नहीं थे। हटिए हटिए तो आप लोग रास्ता खाली कीजिए। तो आप लोग पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे, सभी आदमी पीछे हटिए। भैया इधर आइए, इधर आइए भैया। नंद बाबा इधर आइए, इधर आइए, इधर 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 दाढ़ी इधर आइए। आई लाज ताज बिल्कुल नहीं, जो करेगा शर्म उसको फूटेगा करम। आइए आप लोग चाहते हैं ना नंद बाबा झूम उठे, कुदक उठे, तो ताली बजा दीजिए। उठाइए उठाइए तो सब दोनों हाथ, और देखिए नंद बाबा मेरे कैसे ठुमका लगाएंगे। बोले नंद महोत्सव की जय हो। सब तालियों के साथ। ओ नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बाजे आज बधाई। एना काज चलते का डांर पर हाथ लियो, लियो, लाज नहीं करियो भाई। आऊं लियो ना के लाज नहीं करियो, लाज करे छे भगवान के दरबार में कहूं लाज भेलैया। हम सब वहां जका रहतिए तो बाप रे बाप। कनी सब आदमी तू ए नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। ए नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। लाखों बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई भक्तों। ठुमका नहीं लगे छे, एना ना करियो ना करना। नंद बाबा उठाइए एना का सरकार अहाँ नहीं बजियो ना, अहाँ बीच वाला छी। कने हिनका लेल कने ताली बजा दियो मोछ वाला बाबा के। जय हो। सब आदमी कने दोनों हाथ ऊपर क एना क। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। लाखों बार बधाई बाजे, लाखों बार बधाई बाजे, 100 बार बधाई। हे सखी सब कने पिकारी दका। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। हे नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक मिनट, लाज नहीं भैया, तो है ना लाज दिन फिर। और सभी आदमी अंतिम समय चाहिए, सब आदमी को लिया अंतिम लाइन, हंसियो ने अंतिम लाइनों के बाद आरती। देखियो नंद बाबा के ना हंस कने हंस के ताली बजा के अंतिम बेर अंतिम लाइन छे। सब कोई दोनों हाथ हिलका दोनों आदमी के लिए ऊपर कर दियो और ताली के साथ पंडाल में सभी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। हम कहे नंदगर आनंद भयो, तो बहिना सब कहियो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, 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 आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। आरती कर लें, आरती के बाद में एक दो बधाई होगा, आरती कर लें, उसके बाद में आप लोग झूमिएगा, जिसको जिसको झूमना है आरती कर लें। भगवान का जो समय था 12 बज गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तवं भवानी शरणं नमामि। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, श्री गुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री गुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मैनो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
को तारी, जिसने सारी रुपनी को तारी, उन्हीं चरणों में शीश नवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। रात हो गले प्रसाद लोग जा सके छी और जिनका भगवान के ऊपर जे चढ़ेबाक हुआ चढ़ा सके छी और आजुक कथा के आइटम विश्राम और कायल जे